तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार ये एल्डर एरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। अपने ऊपर इसको लालच महसूस होने लग जाती है, चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है कि लालच है मुझ पे, मैं इतना भी नहीं कर पाया, ये ऊपर वाले सजा दो मुझे, उठा ले मुझे अपने पास। उसकी बीवी कहती है अरे यार शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और रोने लग जाता है। वो कहता है मेरी सीनियर मैं तुम्हारे लायक यहाँ पे नहीं हूँ। तो ये भी कहती है कि अरे यार ऐसा ना बोलो यार ऐसा ना बोलो। उतने में फाइनली एरे का जो रिएक्शन है ना हट जाता है और सामने जो घर था जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो फाइनली दिख जाता है। बोला भी जाता है कि यार हमारे सामने ही था लेकिन हम 2 घंटे से यहाँ पे घूमे पड़े थे, फॉर्मेशन हटाने की कोशिश कर रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर ने जानबूझ के आने का मौका दे दिया था कि छोड़ो यार, वो बार बात पे उंगली आके करेंगे ना तो हम पे शक चल जाएगा, इसके लिए दिखा देता हूँ उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्शल आंटी भी यहीं पे थी, वो भी कहती क्या हुआ अचानक से खड़े कहीं को हो गए। ये भी कहता नहीं यार बस ऐसे ही थोड़ा सा खड़ा यहाँ पर हो गया, पॉइजनस पिल बनाने वाले ना, तो रुको यार मैंने सारी तैयारी कर दी है, हेलमेट आर्मर न जाने क्या क्या पहन लिया था। ये भी कहती हैं कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? ये भी कहता ना जी ना, ये लो तुम भी पहन लो। वो भी कहते या शुक्रिया, इसको कहाँ से डाले? ऐसे डाले ऐसे डाले ऐसे डाले क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे थोड़ा सा झुक कर टांगे फैला के ऐसे हाँ डाल लो। तो ये सारा कांड है ना दूर से ये दोनों मियाँ बीवी देख रहे थे। तो बोला भी जाता हुआ यार लड़का बड़ा हैंडसम बड़ा यंग यहाँ पर है, और ये लड़की भी ज़्यादा बुरी नहीं है, हालांकि उम्र में बड़ी है, चलेगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। जोड़ी देखकर इनकी है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काश यार मैं भी इतनी जवान होती और कुंवारी होती, मैं तो डरे कि इस लौंडे को हाँ बोल देती। फिर आते भाई वही अपनी अपनी क्या बोलते भाई मार्शल आंटी पे, जो कुछ समय बाद ना बाहर यहाँ पे जाती है, स्पाइडर का जाला ला के देती है और कहती है ये ले, समझा कि नहीं समझा, पिछली बार भी तुझे एक ला के दिया गया था, तूने गलती से मार दिया, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है यार ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो यार जब तुम्हारे बीच में सब कुछ इतना चल ही रहा है, देखो यार उम्र डजन मैटर, ऊपर से चाइनीज मांगा है, हम लोग 1000 साल वैसे भी जीते हैं, हाँ तो चलेगा, लड़का तुमसे छोटा हुआ तो क्या हुआ, प्यार देखा जाता है, तुम्हारा प्यार बहुत ही गहरा है, तो चलो बता दो यार अब शादी का क्या विचार है, कब करने वाली हो? वो भी कहती है एक सेकंड, कौन सी शादी, किसकी शादी, किसका प्यार, किसका उम्र? भाई तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बीच में और शू शू नहीं? साले कमीने कुत्ते तू क्या सोचता रहता है दिन बात? भाई मैं इतनी बड़ी एक एल्डर यहाँ पर हूँ और वो भाई डिसाइपल के बराबर है, अबे ऐसे कैसे ऐसे कैसे? तो वो भी कहता है यानी तुम्हारे बीच में कुछ भी ऐसा चालू नहीं है। तो मैंने नोटिस किया तुम 2 साल से हम रोज उसके माउंटेन पीक पे जाती हो, क्या करने? तो ये भी कहती है अरे यार उसको कुछ पील वगैरह बनवाने थे, मैंने बना के दिए, एरो फॉर्मेशन लगाना था, मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी, और मुझे तो भाई दारू पीने से बैन कर दिया ना, तो मुझे तो कोई दारू दे नहीं रहा था, उसके पास कुछ बढ़िया चाहिए था जो दारू जैसा लगता है लेकिन नशा यहाँ पे नहीं चढ़ता। तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए मैं जात के उसकी हेल्प यहाँ पे करती थी और कुछ भी नहीं। तो वो चौंक जाता है कि एक सेकंड, यानी वो जो एरे जिसमें मैं फंस गया, मेरे जैसा एरे मास्टर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाया 2 घंटे टाइम लगाने के बाद, वो सब उस लौंडे ने यहाँ पे बनवाया था बस इसकी छोटी की हेल्प की मदद से। भाई मानना ही पड़ेगा लौंडा कल्टिवेटर भले स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन एरे मास्टर एक कमाल का एरे मास्टर बन सकता है और कुछ ही सालों के अंदर मेरे को भी सरपास यहाँ पे कर सकता है। यार तो बड़ा सही आदमी है जो अपनी ये ना, वो भी कहते सुनो यस सीनियर 3 जेड स्लीप है ना, तुम हमेशा अपने पास यहाँ पे रखते हो ना? तो वो भी कहती हाँ हाँ वो सब मेरे लिए है, तुमको चाहिए क्या? ये भी कहती यस यार मुझे दे दो, बदले में मैं तुमको ये देती हूँ, प्लीज़ यार ये रख लो, ये कमाल के पिल यहाँ पर है तुम्हारे काम आएगा। लिटरली भाई ज़बरदस्ती पिल दे के लेकर चल जाती है जेड स्लीप। तो वो भी कहता है मैंने हाँ या ना नहीं बोला था, एक सेकंड इसने मुझे क्या दे दिया, ओ माई गॉड सॉल ट्रांसफॉर्मेशन और बोन रोटिंग पिल। भाई ये दोनों कोई ऐसे वैसे पिल नहीं, ये बड़े कमाल के पिल है, और इसने बोला था ये हेल्प करिए हमारे मेन कैरेक्टर का पिल ऑफ फॉर्मेशन बनाने में। फॉर्मेशन तो देख लिया कितना कमाल का है, मैंने पिल भी देख लिया कितना कमाल का है। यार ये लड़का जिसको मैंने इतना बड़ा नुबड़ा समझा था, यार ये तो सुपर जीनियस यहाँ पे निकल गया है, एरे के मामले में भी और पिल के मामले में भी। अब आते भाई कुछ समय बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने ही आता है और कहते हो कैसे हो, मिलोगे नहीं हमसे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों नहीं मिलेंगे, मार्शल अंकल नमस्कार, ये लो बैठ के थोड़ी सी दारू पी लो। वो भी कहता है ये शुक्रिया, दारू पीने में और मच्छी खाने में मज़ा आता है, ये जो दारू है ना स्पेशल है गंगा नदी के पानी से यहाँ पे बनाया गया है। और हाँ ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया है, ये डायलॉग लिटरली है उस मांगा के अंदर है। अब वो दारू वारू पीता है, एंजॉय करता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है, तो आप यहाँ से मुझसे क्यों मिलने आए हो, सवाल पूछना चाहते हो ना? वो भी कहता है यह सवाल पूछना चाहता हूँ और हो सकता है तुझे सजा भी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है तू हमसे काफ़ी सारी बातें छुपा रहा है। ये भी कहता है यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच्ची में आपसे बातें छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पाप नहीं कर रहा, मैं देश के साथ आई मीन सेठ के साथ लॉयल था, लॉयल हूँ और लॉयल यहाँ पे रहूँगा।
तो वो भी कहता ओ इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं दिखाता हूँ। तो अपनी रियल पावर दिखाता है। हमारा मेन कट्टा भी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तो वो भी कहता है एक सेकंड, तू तो वर्ल्ड रिटर्न के 5वें लेवल पर है, तू तो इतना ज़्यादा हाई लेवल अप है। तो वो भी कहता है यस यही मेरा सीक्रेट है जो मैंने आपको छुपा दिया है। तो आप मानते हो ना कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो वो भी कहता है या मैं मानता हूँ। उसके बाद आराम से निकल जाता है। भाई सुपर डुपर खुश हो जाता है कि एरे के मामले में चैंपियन है, पिल के मामले में चैंपियन है, कल्टीवेशन के मामले में भी चैंपियन निकल गया। भाई ये तो सुपर डुपर जीनियस लड़का यहाँ पे निकल गया। और हमारा मेन कट्टा पीछे से छोड़ने आया था, वो बाय बाय कर देता है। जूनियर भी थी, वो भी कहती क्या हुआ यार भैया, वो अचानक से बड़े खुश यहाँ पे लग रहे थे, तुम्हारे लेवल का क्या हो गया, तुम्हारा लेवल अप होने वाला है क्या। तो ये भी कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आराम से मार्शल आंटी के साथ लगा हुआ था पिल बनाने के लिए। और फाइनली इमोर्टल मेल्टिंग पिल यहाँ पे बन जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पिल इसको बनाना था। ये भी कहता चलो यार बन गया है, लेकिन ये तो भाई मेरा प्लान ए पूरा हो चुका है, प्लान बी और प्लान सी हाँ वो सभी करने की बारी है। तो मास्टर के पास आता है और कहता है सुनो ना मास्टर। मास्टर भी कहता है क्या हुआ साले, क्या चैन से सोने भी नहीं देता। तो ये भी कहता मास्टर चैन से सोना है तो जागिए बढ़िया मजाक किया ना मैंने, उसके बाद चलिए ना मेरे साथ। तो उसको कहीं लेकर आता है। वो भी कहते हैं क्या हुआ साली, ये तू मुझे किधर लेकर आ गया है, मेरा वैसे भी ट्यूलेशन यहाँ पे पार होने वाला है। सुन यार ट्यूलेशन पार नहीं कर पाया और गलती से मैं मर गया, तो अपना और अपनी जूनियर का ध्यान रखना। वो भी कहता मास्टर बकवास बंद कर दो यार, आप ट्यूलेशन पार करोगे इमोर्टल बनोगे, आप मरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। वो भी कहता वाह यार मरने से डर तो मुझे नहीं लगता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ यस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं ट्यूलेशन पार करूंगा, मैं पार करूंगा पार करूंगा पार करूंगा पार करूंगा पार करूंगा। बता बेटे लेकिन तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहते ये किताब देने के लिए। इस किताब में एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जरा रीड करो। तो कुछ तो लाइन लिखी थी, देखो यार उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बुढ़ा जैसे सुनता है उसको धीरे 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 समझ आता है, इलाइटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस यही इलाइटमेंट तो मैं उनको यहाँ पे देना चाहता था, अब मैं बाकी कामों के लिए लग जाता हूँ। वो बाकी कामों के लिए लग जाता है और हमारी जूनियर वहीं पे थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है जूनियर छुप छुप के देखा मत कर, सामने आ और मेरी हेल्प कर। वो भी कहती है कि वेल मैं आपकी हेल्प यहाँ पे कैसे करूँ। तो एक पिंजरा लेता है, उसी पिंजरे के अंदर वो बंद कर देता है। तो वो भी कहती है अरे आपने मुझे पिंजरे में काहे को बंद किया, आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा मेन कट्टा करना क्या चाहता है। देखो यार बुढ़े का ट्यूलेशन आने वाला है, यानी बिजली आने वाला है, और बिजली इतनी खतरनाक है ना कि जान तक भी जा सकती है। जान चली गई तो मर गए, नहीं गए तो तुम इमोर्टल बन जाओगे। तो हमारे मेन कट्टा को लग रहा था कि भाई कहीं मास्टर मर ना जाए, इसके लिए उसने पिल बनाया और ढेर सारा एरे बनाया जिससे ट्यूलेशन बिना किसी तकलीफ को पार कर सके। और उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जूनियर को अंदर बंद कर दिया। ये भी कहता कि ठीक है मैं रेडी हूँ, तैयार हो जाओ, तुम हमारी छोटी सी डमी यहाँ पर हो। तो वो भी कहती है एक सेकंड मैं छोटी सी डमी, अरे तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टर कार्ड निकाल लेता है बिजली वाला। वो भी कहती है एक सेकंड बिजली गिराओगे क्या मेरे पे। बिजली गिरा दिया जाता है, लेकिन जो गेट हमारे मेन कट्टर ने बनाया था भाई वो स्पेशल था, उस पर जो एरे लगा था वो भी स्पेशल था। बिजली जूनियर को टच तक भी नहीं करती, आसपास का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है, लेकिन जूनियर सही सलामती। हमारा मेन कट्टर खुश, यस भाई काम कर गया। तो वो उसको वापस निकालता है। वो भड़क जाती कि अरे यार अगर तुझे बस वाकई में यही चेक करना था तो उसके अंदर किसी खरगोश या मछली को डाल सकता था ना, तूने मुझे क्यों डाला। तो ये भी कहती है अरे यार तुझसे ज्यादा बढ़िया कोई भी नहीं था। तो वो भी कहते साले अगर मैं मर जाती तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी फिर से यहाँ पे करते हैं, इस बार बिजली की कैपेसिटी बढ़ा दूंगा। तो वो भी कहती साले बिजली की कैपेसिटी बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, इस बार पिंजड़े में तुमको नहीं डालूंगा, इस बार वाकई में किसी मछली को डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यह दोनों भाई बहन आई मीन जूनियर और सीनियर मिलकर भाई एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं हाई लेवल पर, जिसके चक्कर में आसपास का पूरा माहौल बर्बाद हो जाता है। मास्टर भी आता है और कहता सालो मेरे डिसेबल ये तुमने क्या कर दिया, तूने किया होगा, एक तो तू बिगड़ा हुआ है और अपनी जूनियर को भी यहाँ पे बिगाड़ रहा है। जूनियर भी कहती ना यार हम तो पूरी प्लानिंग बना रहे हैं जिससे आपको कल्टीवेशन डिस्टर्ब ना हो और आप ट्यूलेशन पार कर लो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बोलो ना यार, आप बोल क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने मेरा प्यार देखा और आपकी कच्ची गिले हो गई। वो भी कहता है यार मेरा ट्यूलेशन तो आने वाला ही नहीं है। तो ये भी कहता व्हाट, अबे क्या ट्यूलेशन आने वाला नहीं है क्या। वो भी कहता है कि नहीं मेरा ट्यूलेशन आ चुका है। तो ये भी कहता व्हाट इतना जल्दी आ गया, अरे जल्दी से ये पिल ले लो। वो भी कहता नहीं यार ये कुछ इंपॉर्टेंट पिल यहाँ पे लगता है,
भाई मैं कैसे ले लूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले ज़्यादा हीरो बनने का नाटक मत कर यार, रख ले यार, रख ले रख ले रख ले रख ले। वो भी कहता है यार लेकिन मैं फेल हो जाए गया तो तेरा ये पिल वेस्ट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 11 है मेरे पास, रख ले तू। वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ। आसमान में रिएक्शन होता है बिजली बिजली का। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जल्दी जल्दी इस पिंजड़े के अंदर जाओ, पिल यहाँ पे खा लो और वेट करो, बिजली आएगी। हाँ बिजली आ रही है, 1 2 3 रेडी हो ना? वो भी कहता है यस मैं रेडी हूँ, लड़ाई करूंगा, ट्यूलेशन पार करूंगा और मैं इमोर्टल यहाँ पे बनूंगा। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, भाई कोई बिजली आ ही नहीं रहता, एक ड्रैगन आता है। ड्रैगन के पास एबिलिटी थी बिजली वाली, तो सामने से छुटकी भी कहती है 1 सेकंड, ओ माय गॉड यार ये आसमान में ड्रैगन आ रहा है यार। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार हमारे बुढ़े से गलती हो गई। बुढ़ा भी लाइक यार मैंने शर्म आ रही है आसमान से ड्रैगन आ रहा था और गलती से मैंने उसको अपने ट्यूलेशन यहाँ पे समझ लिया। वो ड्रैगन चिल्लाने लग जाता है और कहता है जल्दी सामने आओ, जल्दी सामने आओ, जल्दी सामने आओ। हाँ तो वांग नाम का एक एल्डर आता है और कहता वेल क्या हुआ साले? तो वो भी कहता कौन है साले, तू सेट का लीडर है क्या? वो भी कहता नहीं, तुम जैसे बस जो आंडू पांडू लोग है ना उनके साथ बात करने के लिए मैं ही आता हूँ। तो ड्रैगन भी लाइक साले तूने मुझे आंडू पांडू बोला? तो वो भी कहता तू अपनी औकात में रह ले आंडू पांडू। देख सकते भाई क्या जोरदार पावर रिलीज करता है और उसी पावर के द्वारा है ना भाई ड्रैगन की फटके 4 हो जाती है कि मम्मी रे यार ये आदमी तो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बाद में अपना जो आदमी था वांग वो एक छोटा सा अटैक भी कर देता है 2 उंगलियों से। तो ड्रैगन भी लाइक साले 2 उंगली से, तूने 2 उंगली से अटैक किया, तुझे क्या लगता है तू कुछ बिगाड़ पाएगा? लिटरली 2 उंगली से बिगाड़ लेता है, ड्रैगन को चोट यहाँ पे पहुंचा देता है। बोला भी जाता है हमारा सेट का नाम है हेवनली स्वॉर्ड सेट, हम लोग कुछ करते नहीं, इसका मतलब ये नहीं तू बीच में उंगली यहाँ पे करे, भाई मारूंगा मैं तुझे, चल निकल जा, तेरे ये जो बिहेवियर है ना मुझे पसंद नहीं आया। वो भी कहता है यार मैं अपने ड्रैगन क्लैन का, ड्रैगन पैलेस का स्पेशल एनवॉय यहाँ पर हूँ और मैं तेरे साथ कुछ बात यहाँ पे करने आया हूँ। हमारे बीच में एक छोटी सी मीटिंग होने वाली है जहाँ पे हर एक सेट के लोग आने वाले हैं, इसके लिए हम तेरे पास भी आए हैं। वो भी कहता है यार हमारे ये जो सेट है वो इंसानों से बिलोंग करता है, तुम जैसे डेमन लोग से बिलोंग नहीं करता, इसके लिए तुम यहाँ पे ना ही आए ज़्यादा सही है। वो इन्विटेशन कार्ड दे देता है और कहता मुझे आने का शौक नहीं था, मुझे ये कार्ड देने का काम मिला था, तो ये ले कार्ड, मैं चला यहाँ से, आ जाने मीटिंग के अंदर, वहाँ पे इंसान और डेमन यानी ड्रैगन के बीच में जो भी सौदा है ना वो सौदा होगा, आ जाना। तो ये भी देखता हूँ साला भाग गया डर के मारे। और ये सब कुछ नीचे से ये भी देखती है और कहती बाप रे वो कोई एक्सपर्ट था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ड्रैगन लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन ये कोई एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं था। और फिर दोनों को हंसी आती है कि बुढ़ा एक ड्रैगन आया था साले ने अपना ट्यूलेशन समझ लिया। तो बुढ़ा भी ले क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अपने मास्टर का मजाक उड़ा रहे हो, भाई शर्म आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। अब आते हैं 1 साल 2 महीना बाद, जब आ जाती है रियल वाला ट्यूलेशन आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो इस बार तो रियल वाला आया, रेडी हो जाओ। वो पिंजरे में बैठा हुआ था, बिजली आती है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक नोट कर लेता हूँ मेरे टाइम पे काम आएगा। तो छुटकी भी कहती वाई बहुत ज़्यादा सही है। हमारा मेन कट्टा माइंड टू माइंड कहता है मास्टर अपना मन शांत रखो, विश्वास रखो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वो भी कहता है यस हो जाएगा, लेकिन ट्यूलेशन का जो बिजली है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि भाई वो पिंजड़ा संभाल नहीं पाता। ये भी कहती देखो सीनियर पिंजड़े की तो क्या हो गई? तो हमारा मेन कट्टा भी लक्ष्य यार पिंजड़ा यहाँ पे टूट रहा है यार, काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, मास्टर लेकिन संभाल लेंगे, मुझे ये भी नोट कर लेना चाहिए। तो ये तो बस नोट यहाँ पे किया जा रहा है। और बुढ़ा वो लिटरली संभाल रहा था और कहता यार मैं एक नुबड़ा आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा नुबड़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं दुनिया में दिखाना नहीं चाहता कि मैं एक नुबड़ा हूँ। और अपने डिसेबल लोग के आगे तो बिल्कुल भी ना, भले मैं ट्यूलेशन पार नहीं कर पाया लेकिन मैं कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा, मैं सहते सहते मरूंगा। आ जाओ यार मैं सहने को तैयार हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यार। तो भाई कुछ ज़्यादा जोर से आती है, हालत बड़ी वाली ख़राब हो जाती है। तो सामने से वो दोनों भी कहता है अरे मास्टर यार सही सलामत हो ना? वो भी कहता नहीं यार डिसाइपल लोग के सामने बेइज्जती बिल्कुल भी ना। पिल निकालता है और खा लेता है और कहता आई होप मैं संभाल लूँ। 1 सेकंड भाई ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी पिघल गई हो रही है यार, मेरी बॉडी तो अच्छे से यहाँ पे पिघल गई। उतने में फाइनली ट्यूलेशन जो आता है वो पूरा हो जाता है। तो बाकी सभी है ना पिघली हुई बॉडी देख लेते हैं और पहचान जाते कि 1 सेकंड यार ये तो वो कमीना बुढ़ा यहाँ पर है यार, उसने तो टर्बाइड इमोर्टलिटी हासिल यहाँ पे की है। तो टर्बाइड इमोर्टलिटी क्या होती है? ये एक इमोर्टलिटी होती है जो चीटिंग करके हासिल की जाती है, यानी बिजली गिरेगा तो अपनी बॉडी को पिघला दो और जब बॉडी पिघल जाएगा तो बिजली का कोई असर ही नहीं होगा, जिससे जान बचेगी, तुम इमोर्टल बनोगे लेकिन एक इलीगल इमोर्टल बनोगे जिसको टर्बाइड इमोर्टल यहाँ पे बोला जाता है। फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है और बुढ़ा बन चुका इमोर्टल। वो भी कहता वाह यार मेरे डिसाइपल ने वो पिल देके मुझे बचा लिया, वरना मेरी बॉडी यहाँ पे सह भी नहीं पाती। हालांकि मैं टर्बाइड इमोर्टल बना लेकिन इमोर्टल तो
तो इमोर्टल होता है, मारो डिसाइपल कैसे हो। वो लोग कहते यार हम तो डर गए थे, हमको लगा आप खत्म हो जाओगे, लेकिन यार आप बच गए। वो भी कहते यस मैं बच गया और मैं पास हो गया। इमोर्टल इमोर्टल होता है और मैं भी एक इमोर्टल बन गया हूँ। मेरी जो उम्र है ना कई हजार साल यहाँ पे बढ़ चुकी है। बाकी सभी कहते बधाई हो बधाई हो बधाई हो। वो भी कहते यस इनकलाब जिंदाबाद, आजाद है हमारा भारत। वो लोग कहते हैं अबे चाइनीज मांगा में इनको देशभक्ति कहाँ से सूझ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर माइंड टू माइंड भी कहता सुनो वो जो पिल मैंने आपको यहाँ पे दिया है तो प्लीज़ किसी को भी मत बताना कि मैंने आपको दिया है। अगर कोई ज़्यादा पूछे कि भाई देना मेरे को भी देना, तो मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा पिल दिए थे, उन तीनों में से 1-2 दे देना, बस मेरा नाम मत लेना। वो भी कहता ओके ठीक है समझ गया, नाम नहीं लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं तो चला आराम करने के लिए, तुम जाके तैयारी करो। हाँ तो लेवल अप हो गया, पार्टी वार्टी रखी जाएगी, तो कह रहा है कि मैं आराम करूँगा तुम जाके पार्टी की तैयारी करो। वो भी कहती यार आपको शर्म नहीं आती, कैसे कमीने सीनियर हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बिंदास आराम यहाँ पे कर रहा था, और तभी अचानक से भाई वो एल्डर आ जाता है, 5वां एल्डर, और कहता है साले कमीने तेने शर्म नहीं होती है क्या, तेरा मास्टर की पार्टी की तैयारी है, तू चुपचाप बैठा हुआ है। तेरी जूनियर छोटी सी बच्ची है, बेचारी मेहनत कर रही है अपने टांगों से, अपने पैरों से, अपने हाथों से, माथे से भी, और तू बैठ के आराम यहाँ पे कर रहा है। तो वो भी कहता है अरे यार वो भीड़ भाड़ वाला एरिया मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने अपने जूनियर को ही काम दे दिया है। वो भी कहता चलो यार तुमने काफ़ी बड़ा एहसान मेरे पे भी किया था, अपने मास्टर पे भी किया, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा आइटम देना चाहूँगा, ये लो टोकन, टोकन दे के पहचाने। वो भी कहता शिट यार ये टोकन के अंदर तो एक कमाल का पावर है, इनकार्नेशन सूत्रा जिसको बोला जाता है यार, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं इसके लायक हूँ। वो भी कहता तू इसके लायक है, हमारे सेट के जो टॉप 20 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल होते हैं ना, ये उनको दिया जाता है, और तू अपना पावर छुपा रहा है। अगर तू अपने पावर यहाँ पे ना छुपाता, टॉप 20 छोड़, तू हमारे सेट का टॉप 5 डिसाइपल के अंदर यहाँ पे आता है, यानी तू डिजर्व करता है इसके लिए। और ऊपर से याद है ना तेरा लेवल अप पिछले बार हो गया था जब तू दारू पी रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, पिछले बार मेरा लेवल अप, ओ शिट यार हाँ दारू पीते पीते मेरा लेवल अप हो गया था, मुझे खुद याद नहीं। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो पिछले बार दारू पी रहा था, और दारू पीते पीते वाकई में लेवल अप हो जाता है, और जो देखकर एल्डर एकदम चौंक जाता है कि बाप रे लेवल अप हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर दारू के नशे में इतना टल था कि मुझे याद भी नहीं था। वो भी कहता ही है पहले तू वर्ल्ड रिटर्न के 5वें स्टेज पे था, अब तू वर्ल्ड रिटर्न के 6ठे स्टेज पे जा चुका है, तो चल ठीक है तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चाहिए यार, शुक्रिया देने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बुड्ढा वो आइटम दे देता है और कहता चल यार मैंने तुझे आइटम यहाँ पे दे दिया है, तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि तू मुझे यहाँ से जाने बोलेगा, क्योंकि मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो तेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता ना यार मुझे अपने सेट में रहना पसंद है, बाहर जाने का कोई भी मूड नहीं है। एल्डर भी लाइक व्हाट, अबे साले तुझे कैसे पता चला कि मैं तुझे बाहर बुलाने के लिए आया हूँ। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मुझे मालूम है अभी अभी ड्रैगन क्लैन से एक एल्डर आया था, अब बोला कि हर एक सेट वाले को अपनी मीटिंग के लिए बुलाया है, और हर एक सेट वाले अपने सेट से कई डिसाइपल लेके जा रहे हैं, और तेरा मेरे को भी ले जाने का प्लान है ना, लेकिन मुझे जाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं आ रहा, तुम अकेले यहाँ पे जाओ। तो वो भी कहता है अरे यार ये क्या बात हो यार, हमारे सेट में युवान नाम का जो लड़का है ना बड़ा जीनियस था, हम उसको लेके जाते हैं, लेकिन साला कमीना निकल गया, हम मर भी चुका है, इसके लिए सोचा तुझे यहाँ पे लेके जाए, क्योंकि यार तू बड़ा जीनियस आदमी है, तेरे अलावा मुझे सेट में कोई और ऐसा जीनियस यहाँ पे दिखता भी नहीं है, इसके लिए भाई प्लीज चल जाना यार, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, देख इतनी लंबे चौड़े डायलॉग भी बोल रहा हूँ, ये डायलॉग भाई एस्थेटिक्स रीड भी नहीं करता, कुछ भी यहाँ पे पेल देता है, तो इसके लिए तो चल। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं नहीं जाने वाला। वो भी कहता ओके ठीक है मत जा यार, वैसे मुझे एक लड़के के बारे में मालूम है, जिस लड़के का जो लेवल है ना बड़ा हाई है, लेकिन साला कभी दिखाता भी नहीं है, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखता है, सोच रहा हूँ उस लड़के को एक्सपोज कर दूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी दे रहा था, तो वो भी कहता आ रहा हूँ यार एक्सपोज मत करना। एल्डर भी लाइक ये हुई ना बात, और बेचारी छुटकी जूनियर भाई थक गई थी एकदम भाई काम कर करके, उतने में दिखाई देता दारू की बोतल जिस पे बैठ के वही मार्शल आंटी आती है। अब छुटकी को गड़बड़ लगता है कि एक सेकंड भाई मैंने नोटिस किया पिछले कुछ सालों से वो हमेशा मिलने आया करती है, मगर क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो सामने से मिलती है और कहती है ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बिंदा जा सकती हो। तभी ध्यान चल जाता है बड़े बड़े अरमानों पे, तो ये भी नोटिस करती है यार उनका कितना ज़्यादा बड़ा है और मेरा तो इतना ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये कंपेयर करने की उम्र नहीं है, मैं भी छोटी हूँ, जैसे मैं बड़ी होंगी तो मेरे भी बड़े होंगे। उतने में यू इन यानी प्रिंसेस आ जाती है, वो कहती है हेलो कैसे हो, क्या चांग शुओ मुझे मिलेंगे। तो ये भी लाइक एक सेकंड भाई
ये लड़की कौन है? अरे यार एक दिन मेरे भैया से मेरे सीनियर से मिलने के लिए दो लड़कियां यहाँ पर आ गई और दोनों के दोनों इतनी सुंदर लड़कियां, ये तो और भी ज्यादा सुंदर यंग यहाँ पर है। भाई मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, बस मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक है भाई बड़ी उम्र की, बड़ी अरमानों वाली, इतनी ज्यादा सीनियर, दूसरी है जूनियर, प्यारी सी छोटी सी, लेकिन यार दोनों मेरे से ज्यादा आगे। भाई मुझे मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। हेलो सुनो ना सीनियर, क्या काम है, आप यहाँ पे क्यों आई हो? वो भी कहती मैं बस मिलने आई थी तुम्हारे सीनियर से, उनको थैंक यू बोलने आई थी। क्या ना भाई, पिछले बार जब मैंने मर्डर किया था तो मर्डर के बदले मुझे 4 साल की सज़ा मिली थी और मैं 4 साल जेल में थी। अब जाके मैं जेल से बाहर आई हूँ तो फाइनली शुक्रिया बोलने का मौका मिला, क्योंकि उसने 2 बार मेरी जान बचाई थी। तो हमारी जूनियर भी लाइक व्हाट शिट यार, उसने 2 बार जान बचाई और ये एहसान का बदला चुकाने आई है। क्या ये बदला चुकाने के लिए अपना जिस्म तो यहाँ पे नहीं देना चाहती? उतने में सो रही थी माशाल्लाह आंटी, वो होश में आ जाती है और कहती है प्रिंसेस तू भी इधर ही है क्या? तो ये भी गुस्सा आ जाता है कि अरे यार अब ये भी होश में आ गई, कहीं दोनों मिलकर मेरे सीनियर के साथ तो सोना नहीं ना चाहते। अरे यार ये दोनों कितनी ज़्यादा छिनाल औरत हैं। उस सामने से पूछती है कि सुनो ना यार, जो एरे फॉर्मेशन है ओपन हुआ क्या? तो ये भी कहती है एरे फॉर्मेशन ना मेरे सीनियर अभी पिल बनाने के लिए लगे पड़े, तो एरे वगैरह के लिए वो काम पे ध्यान नहीं देंगे। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, हम यहाँ पे गेम खेल लेते जब तक रोड टू इमोर्टलिटी। तो बोला भी जाता है कि मेरे को तो नहीं आता। तो मार्शल आंटी भी कहती डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, मैं तुझे यहाँ पे समझा दूंगी। तो छुटकी भी कहती रुको रुको, लेकिन सबसे पहला कौन चलेगा बारी वो डिसाइड करेंगे, रॉक पेपर सीजर से। वो भी कहती ओके ठीक है भाई, मैं एल्डर यहाँ पर हूँ, मैं तो आसानी से जीत जाऊंगी। रॉक पेपर सीजर, भाई वो दोनों हार जाते हैं, प्रिंसेस जीत जाती है। वो भी कहती वाह मैं तो जीत यहाँ पे गई। तो सबसे पहला डाइस मैं चलूंगी, छक्का आजा छक्का आजा छक्का आजा, आ गया एलबिश भाई, आई मीन छक्का आ गया। चलो भाई मैं 6 गोटी अपना चल देती हूँ। तो जैसे 6 गोटी यहाँ पे चलती है तो भाई सही है, उसका एक छोटा सा इवेंट मिलता है कि तुमने काम किया, बदले में तुमको 20 स्पिरिचुअल स्टोन मिलते हैं। तो हमारी छुटकी भी कहती चलो अब से जो तुम्हारा अकाउंट है ना 20 स्पिरिचुअल रूट का यहाँ पर है। आपको गेम समझ नहीं आया, हमारे यहाँ पे भी एक गेम होता है, बिजनेस बोला जाता है, कहीं व्यापारी बोला जाता है, जिसमें छोटे मोटे मिशन रहते हैं कि भाई आपने ये आइटम ले लिया तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, किसी और ने आपके एरिया पे आ गया तो आपको पैसे यहाँ पे मिलेंगे। ये उसके जैसा गेम है, तुम जितना ज़्यादा गोटी चलोगे तुमको टास्क मिलेगा कि तुमने ये काम किया तुमको इतना मिला, तुमने ये काम नहीं किया तुम्हारे पैसे यहाँ पे चले गए। तो ये वैसा ही गेम है। तो गेम के स्टार्टिंग में ही इसको 20 पॉइंट यानी 20 स्पेशल स्टोन मिल जाता है। मार्शल आंटी भी कहती मेरी बारी है, मैनू भी छक्का दे दो, मैनू भी छक्का दे दो, मैनू भी छक्का दे दो। 3 आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो उसका भी टास्क यहाँ पे मिलता है, तो ये भी खुश हो जाती है ओ यार मेरा टास्क यहाँ पे मिला है, लेट मी सी क्या है भाई, कुछ बढ़िया यहाँ पर होगा। तो ये जैसे चेक करता है तो टास्क के अकॉर्डिंग कि जो सामने वाला यहाँ पे चलेगा और सामने वाले को जो मिलेगा ना उसका डबल तुमको यहाँ पे मिलेगा। तो सामने वाली अपनी छुटकी थी तो वो चलती है, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये नाराज़ हो जाती है कि फक यार मुझे कुछ नहीं मिला और हमारी छुटकी को भी कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। वैसी गेम होता है जिसमें प्रिंसेस भाई वो बहुत ज़्यादा लकी थी, हर दाई में उसका कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये दोनों लड़कियां भी लाइक अबे यार वो कितनी ज़्यादा लकी है। ये भी कहती बाप रे ये कार्ड बड़े कमाल कमाल के, मुझे गेम बड़ा पसंद आया, तुम्हारा लक खराब है, तुमको बुरा नंबर आएगा और तुम्हारे हाथों से तुम्हारा पॉइंट चला जाएगा। लक बढ़िया है, तुमको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। यार ये टास्क तो कितना ज़्यादा कमाल का है, किसने बनाया? तो बोला जाता है मेरे सीनियर ने यहाँ पे बनाया है। ये भी कहती वाह यार तुम्हारे सीनियर तो बड़े इंटरेस्टिंग और चालाक आदमी है। लिटरली रात हो जाती है और रात भर यहाँ पे खेले जा रहे हैं और हमारी छुटकी बहुत ही ज़्यादा अनलकी थी। मास्टर आंटी का तो लक बाद में सही होता है लेकिन छुटकी का लकी सही नहीं होता। तो हंसी मजाक चालू है, हमारा मेन कट्टा भी बाहर से हंसी मजाक सुनता है और लगता है वाह यार कितना हंसी मजाक का माहौल है। तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता, खेलने दो, वो नहीं करता। सुबह की बारी आती है, लिटरली दरवाजा अभी तक बंद था, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई पूरी रात ये लोग खेलते रहे। तो जैसे अंदर जाता है, हाँ तो भाई सब सो चुके थे खेलते खेलते वहीं पे बैठे बैठे। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है बाप रे यार ये तो बैठे हुए हैं, चलो यार मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जा रहा था वहाँ से, तभी एक छोटा सा मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि सुन यार जल्दी से हमारा 100 माउंटेन पीक पे इकट्ठा हो जा। तो 100 माउंटेन पीक पर एक एल्डर था जो सबको ज्ञान देता है और कहता सुन मेरी बात। भाई वो ड्रैगन पैलेस वालों ने पता नहीं यार क्या उनके दिमाग में सूझा है, उसने दुनिया भर के हर एक सेट के लोगों को बुलाया है। तुम्हारी ओर से टोटल 20 बंदे यहाँ पे जाने वाले हैं और तुम्हारे इंचार्ज यहाँ पे रहेंगे मिस्टर वांग, हमारे सेट के सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे हैंडसम और सबसे कूल एल्डर। और सुनो वहाँ पे क्या होगा, मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ये होगा कि इंसानों के बीच में और ड्रैगन के बीच में जो भी दूरियाँ है ना वो दूरियों को और दूरी में कन्वर्ट किया जाएगा। सेकेंड कि भाई जो भी उनका नुकसान हुआ था या जो भी हमारा नुकसान हुआ है बैठ के उसके बारे
बारे में बात होगा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बैटल होगा। उनके जो यंग और टैलेंटेड ड्रैगन है ना तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ेंगे। तुमको लड़ाई करना, उनको हराना है, हमारा नाक यहाँ पे डुबाना नहीं है, तुमको हमारे लिए करना पड़ेगा। तो बोलो यार करोगे ना, बवाल मचाओगे ना, नाम की बदनामी नहीं ना करोगे। वो लोग कहते हैं या करेंगे। हमारे मेक कट्टा का नाम लिया जाता है कि हाँ चांगशु हो, जल्दी सीधा रहो। ये भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहते हैं कि वेल हर एक टीम का एक कैप्टन होता है, तो ये जितने भी बच्चे हैं ना इसका कैप्टन तू रहेगा। वो भी कहता व्हाट मैं, अबे नहीं, ओ फक नहीं, शिट अबे नहीं, मैं तो अपना पावर एक्सपोज नहीं करना चाहता। ये कमीने एल्डर ने मुझे किधर फंसा गया भाई, मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा काम दे दिया भाई, मैं नहीं लेना चाहता, मैं मना करना चाहता हूँ। तो वो मना कर देता है। तो वो भी कहता व्हाट साले, इतना बढ़िया पोजीशन तू लेना नहीं चाहता, तू सच्ची में लेना नहीं चाहता। वो भी कहता है कि अरे यार मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, मुझे अबे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने परमिशन दे दी क्या। तो ये भी कहता है या उन्होंने परमिशन क्या दी भाई, उन्होंने तो सामने से यहाँ पे बोला है। तो हमारा मेक टेबल एक साला उस बुड्ढे ने एक तो भाई मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल करके आया, अब मेरे को कैप्टन यहाँ पे बना रहा है। रुको यार अभी मैं उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या करता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि अब उस बूढ़े से मैं बदला लेता हूं। तो मालूम है हमारा मेन कैरेक्टर क्या बोलता है कि सुनो यार, वो जो एल्डर जिसने मेरा नाम रिकमेंड यहाँ पे किया यार, एक दिन ने दारू पी के नशे में एकदम टल ली थे, और दूसरे एल्डर के साथ उन्होंने चैलेंज लगा लिया कि देख ले बेटे यार, सबसे नुबड़े सबसे नल्ले लड़के को जमीन से उठा के स्टार बना दूंगा। और वो अजीब सा गरीब सा नुबड़ा कोई और नहीं बल्कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ तो बस अपना शर्त पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे ये पोजीशन यहाँ पे दी है, इसके लिए प्लीज़ यार नहीं 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 नहीं, मुझे ये मौका यहाँ पे मत दो, समझे कि ना समझे। तो वो भी कहता हूँ ऐसी बात है क्या, तो मैं किसी और बंदे को बना दूंगा। प्रिंसेस आती है और कहती वेल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, इस लड़की ने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। वो भी कहती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलकर सीनियर के साथ यहाँ पे लेना चाहूंगी, हम दोनों मिलकर आग लगाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार मैं तो छुटकारा पाना चाहता था, एल्डर ने मुझे छुटकारा भी दे दिया था, ये लड़की भाई मुझे अपने साथ घसीटना चाहती है। हल्के से आवाज में कहती है डोंट वरी, मैं हूं ना भाई, ये दोनों मिलकर संभाल लेंगे, दोनों भाई बहन मिलकर मचाएंगे तबाही। तो वो भी कहता है कि अरे ये तुम्हारा राइमिंग यहाँ पे जमा नहीं। चलो ठीक है यार, मनी मन सोचते क्या ठीक है भाई। सारा का सारा मूड यहाँ पे ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा उस लीडर ने क्या सोच के मुझे ये पोजीशन यहाँ पे दी कि जा बेटे आग लगा दे, हाई प्रोफाइल कर। भाई मुझे नहीं करना, मुझे हाई प्रोफाइल करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। सुनो यार, जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग कहते हैं यस, आज नहीं 2 या 4 दिन बाद जाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसके दिमाग में यह था कि अब मेरे को भाई दे दिया गया है, आधी जिम्मेदारी मेरी यहाँ पर है, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेना, मुझे चुपचाप अपने घर पे यहाँ पे रहना है। ऊपर से कंपटीशन होगा, हो सकता है कंपटीशन में मुझे लड़ने भेज दें, और लड़ाई का मुझे कोई भी शौक नहीं है। यार कोई बढ़िया सा बहाना बनाओ क्या यार, हाँ एक बढ़िया सा बहाना, लेकिन कौन सा बहाना यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया होगा, मुझे सोचने दो। मैं बीमार होने का नाटक कर देता हूँ। नहीं यार, अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी बंदे चेक करने आएंगे कि अरे यार तू बीमार कैसा है, और मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। यार मैं सर्कुलेशन में जाने का बहाना यहाँ पे बना लूँ क्या। नहीं यार, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग आके चेक करेंगे कि साले भाई तू सर्कुलेशन में गया ना, तेरा लेवल अप क्यों नहीं हुआ। तो ये भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, अपनी जूनियर को भी मारता हूँ भाई, मार मार के 2-4 हड्डी तोड़ दूंगा, और बाद में बोलूँगा कि अरे यार मेरी बेचारी जूनियर हड्डी टूट गया, उसका इलाज करने दो। नहीं यार, वो बेचारी इतनी छोटी सी प्यारी सी है यार, मैं उसको कैसे मारूँ, नहीं मार सकता यार, उसको लॉलीपॉप दे देता हूँ। यानी मेरे पास सब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाने से पहले अपना काम पूरा कर लेता हूँ। ओए अपनी प्रोटेक्शन कैसे करे उसका तरीका ढूंढता हूँ। तो जो पिंजड़ा इसने बहुत पहले बनाया था बिजली से बचने के लिए, उसका नया प्रोटोटाइप बनाता है जो हम है ना अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, ताकि मैं अपने साथ ले जा सकूं। और ये जो पेंडेड मुझे उस एल्डर ने दिया था, चलो यार ये भी यूज़ करने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। और प्लस बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर लिख लेता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें वो लिख लेता है और कहता है और क्या लिखूँ जो काम आ सकता है। वो समझ गया और पिंजड़े पे आता हूँ, तो पिंजड़ा वगैरह भी बनाता है। 4 दिन बाद आते हैं, जब जाने को तैयार था। ये था एल्डर 1 जिसको हमने देखा था 2 एपिसोड पहले, जो कि इनका इंचार्ज है, उनको लेकर जाएगा। और प्रिंसेस जो सारे बंदों की लीडर है वो भी आती है और कहती क्या मैं बैठूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ किस्मत पे तो भाई वैसे भी राहु बन के बैठी है, आजा बैठ ले मेरे बाजू में। बैठ जाती बाजू में, और उसने हाथों में ग्लव यहाँ पे पहने थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता वो लड़कियाँ मुझे छूती है तो थोड़ा मुझे तकलीफ होता है, इसके लिए भाई इसने जानबूझ के ग्लव पहना है। बढ़िया यार, वो सामने से पूछ लेती है सुनो ना, हम दोनों टीम के इंचार्ज यहाँ पर है, लीडर है,
हाँ तो भाई रेपुटेशन बचाएंगे अपने सेट की। वो भी कहता है यार ये तुमने सही बोला। बाकी लौंडों को जलन हो रही थी, गुस्सा आता है कि अभी यार ये नुबड़ा चोमो साला उसके साथ यहाँ पे बैठा है। प्रिंसेस भी कहती सीनियर सुनिए ना यार, मैंने तो ये बोला है कि आप बड़े कमाल के आदमी हो, बैटल बैटल यहाँ पे करोगे क्या। ये भी कहता ना ना यार बैटल करने का कोई भी शौक नहीं है। वो भी कहती बताओ यार कब से कल्टीवेशन कर रहे हो। ये भी कहता बचपन से। वो भी कहती कितना लंबा है आपका। ये भी कहता 8 इंच का। फिर बातें खत्म हो जाती है। ये भी सोचती कि अरे यार ये क्या बात हुई यार, मुझे और भी बात करने का मन है लेकिन सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब मैं क्या पूछूं। हमारा मेन कटर सामने से कहता है सुनो मेरी बात, यह तुम्हारे कंधों पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से संभालना। वो भी कहती है यार मैं अच्छे से यहाँ पे संभालूंगी। हमारा मेन कटर नोटिस करता है कि अरे यार हम लोग खाली नहीं बल्कि ढेर सारे सेट वाले यहाँ पर है। हाँ तो बाकी सारे सेट वाले भी जा ही रहते हैं। उनका लीडर भी कहता है सुनो मेरी बात भाई ये इज्जत का सवाल है तो सब लोग है ना अच्छे से परफॉर्मेंस देना। वो लोग कहते हैं यार हम अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे। एक बंदा डाउट करता है कि एक सेकंड भाई जब हमको बोला गया कि अपने बंदों को लेकर आना तो हमको ये बोला गया कि 150 साल से कम वाले उम्र को लाना, ऐसा क्यों। तो दूसरा भी कहता है आई डोंट नो। हमारा मेन कैरेक्टर रीज़न बताते हैं क्यों, क्योंकि वो लोग है ना हमारे ऐसे बंदे लोग का बैटल करवाएंगे अपने यंग ड्रैगन के साथ। नॉर्मली जो यंग ड्रैगन है ना वो 150 साल अंडे में ही रहते हैं, अंडे में कल्टीवेशन करते हैं और अंडे में ही अपना विकास यहाँ पे कर लेते हैं और अंडे के बाद मतलब अंडे के बाहर आते ही वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं, लड़ाई करने के लायक बन जाते हैं। वो ऐसे में अगर हम ऐसे बंदे को लेके गए जिनकी उम्र या तो 150 या 150 से कम है तो ही जाकर एक असली विजेता माना जाएगा। वही अगर हम 200, 250, 300, 500 साल पुराने को लेकर चले गए तो हमको चीटर यहाँ पे बोल दिया जाएगा, दुनिया हमारी मजाक उड़ाएगी। इसके लिए सब लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए 150 साल से छोटे बच्चों को लेके जा रहे थे। फाइनली ड्रैगन पैलेस की ओर एंट्री मारा जाता है तो ऐसा कुछ नज़ारा था, देखते ही दीवाना बन जाता है कि माँ कसम झूठ नहीं बोलूँगा बड़ा कमाल का है। उससे मैंने नोटिस किया भाई मार्शल आंटी भी आई है लेकिन मार्शल आंटी चुपचाप बैठी है बिना किसी प्रॉब्लम का। यार ऐसा हो ही नहीं सकते कि चुपचाप बैठी रहे, दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है क्योंकि उसकी फट रही थी एल्डर वांग से। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ एल्डर वांग का रुतबा, उनका तो लौड़ा आई मीन उनका ऑरा है ऑरा। उसके बाद भाई वही जैसे और आगे आते हैं तो देख सकते हैं हम ड्रैगन पैलेस का नज़ारा। ये थे भाई ड्रैगन पैलेस के कुछ गार्ड एकदम एटीट्यूड में खड़े थे और आसपास का फ्लावर। हमारा मेन कट्टा फ्लावर के दीवाना बने जा रहा है कि भाई झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन माँ कसम यार जो फ्लावर है ना मुझे यहाँ पे चाहिए। और ये बात ये ड्रैगन भाई माँ कसम बड़ा हार्ड यहाँ पर है। मैं तो यही चाहूँगा कि उनके साथ दुश्मनी ना हो और मैं तो कभी दुश्मनी करना चाहता भी नहीं किसी के साथ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लोग ड्रैगन पैलेस में आ जाते हैं और ड्रैगन पैलेस का जो नज़ारा यहाँ पे था कसम बड़ा कमाल का यहाँ पे था, जो देखते ही हमारे सारे बंदे दीवाने हो जाते हैं और कहते हैं बाप रे झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन ड्रैगन पैलेस वालों ने हमारे आने पीने का रहने सहने का इंतजाम है ना बहुत ही ज़्यादा सही किया है। हमारा मेक टेबल है हुआ यार इनका सारा सब कुछ यहाँ पे देख कर लगता ही है ये लोग कभी भी है ना अपने आप को ऐसा लो लेवल में या लिम लाइट में रहना नहीं चाहते, एकदम इनको हाई प्रोफाइल यहाँ पे रखना है। तभी तो हमको बुला रहे हैं, हमारी सेवा पाने के लिए ऐसा करवा रहे हैं। बड़े से कछुए पे बैठ के 2 और बूढ़े से कछुए आते हैं। भाई ये क्या लॉजिक यहाँ पर हुआ। ये तो यही लॉजिक हुआ कि ये कुत्ता दूसरे कुत्ते को भाई चरा रहा है कि चल मेरे कुत्ते हाय 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 बोला भी जाता हुआ बैठो तुम सबके लिए स्पेशल सीट मैंने अरेंज कर दिया है। जो हाई लेवल के बंदे हैं बड़े बड़े सेट के बंदे हैं उनके लिए स्पेशल सिंहासन है और जो नॉर्मल एवे गहरे हैं उनके लिए छोटा सा यहाँ पर है। हाँ लेकिन हमारे मेन कट्टे की टीम है ना वो हाई क्लास में आती है तो उनको हाई क्लास का मिलता है और उनको खाने के लिए अंगूर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी मैं जानता हूँ इस अंगूर को, यार बड़ा कमाल का अंगूर है यार, लेकिन इसके फ़ायदे भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर तुमने दिन में 1-2 खाया तो ठीक है तुम्हारी पावर यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज होगी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे 2 यहाँ पे खा लिया 3 खा लिया या उससे ज़्यादा खा लिया भाई तुमको पाद आएगा। वैसा ही होता है, काफ़ी बंदे खा लेते हैं और लिटरली पादने लग जाते हैं। और हमारे मेन कट्टे के बाजू में बैठ के एक बंदा पाद रहा था तो हमारा मेन कट्टा भी शिट यार प्रिंसेस सुनो मेरी बात यार ये बड़ा अजीब सा आइटम है, इसको ज़्यादा खाने का नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये बातें प्लीज़ बाकियों को बता दो वरना गड़बड़ हो जाएगा प्लीज़। तो वो लिटरली विश्वास नहीं करती और खा लेती है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारा मेन कट्टा भी ओ शिट यार मना किया था इस पागल औरत का तो भी खा लिया, अब देखना ये पाते रहेगी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तो यहाँ पे बता दिया था। उससे मुझे याद आया बाकी जगह पे मैं देखता हूँ यार कहीं उसने कुछ और तो प्लानिंग करके तो नहीं ना रखा है, कोई मुसीबत में हमको फंसाने के लिए फॉर्मेशन तो नहीं लगाया गया है। एक सेकेंड, एक फॉर्मेशन उधर लगा हुआ है, क्या है वो किलिंग फॉर्मेशन है क्या, उतने में स्मेल आती है। ये भी सोचता है एक सेकेंड ये स्मेल, अबे शिट यार ये तो
पात का स्मेल है भाई। सब के सब चोमू लोग हैं भाई, किसी को पता ही नहीं चला कि अंगूर की ऐसी बातें सबने खा लिया और सब यहाँ पे बैठ बैठ के पादे जा रहे हैं भाई। लिटरली सब के सब यहाँ पे पदोड़े बन चुके, पादे जा रहे हैं भाई। जो प्रिंसेस है ना यार, उसको भी पादने का मन था। लिटरली अपने पात को कंट्रोल करके बैठी है और बोलती है कि अरे सुनो ना सीनियर भाई, गड़बड़ है, मत पीना मत खाना। हमारा मेन कैटेबिला क्या, जब पहले इस औरत को बोला इसने विश्वास नहीं किया। अब अभी पकड़ के बैठी रहे अपनी बात को, मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जो उनका सीनियर था वो भी कहता सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो खाने का अंगूर है कोई भी टच नहीं करेगा, और पीने के लिए दारू भी है, दारू भी टच मत करना क्योंकि उसके अंदर पात की दवा यहाँ पे मिलाई गई है। और हमको मालूम है मार्शल आंटी दारू के लिए कितनी पागल औरत है, बस उसने पूरा का पूरा दारू पी लिया था, उसको भी पाद आता है। तो हमारे मेन कट्टे के पास आती है और कहते सुनो ना यार, एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा एहसान चाहिए, कर दो यार, मैं तुम्हारा एहसान यहाँ पे मानूंगी और एहसान का बदला भी बाद में चुका दूंगी। तो हमारे मेन कट्टे को घबराहट होती कि भाई एहसान, कैसा एहसान चाहिए। वो भी कहती ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा एहसान यहाँ पे चाहिए, तुम बस आगे देखो। वो हमारे मेन कट्टे के पीछे आके बैठ जाती है और जोर से, माँ कसम बहुत ज़्यादा जोर से यहाँ पे पा देती है। और वो हमारे मेन कट्टे के पीछे बैठी थी ना, तो सबको ऐसा लगता है कि हमारे मेन कट्टे ने यहाँ पे पादा है, हंसने लग जाते कि कैसा पदोरा लड़का है। और मार्शल आंटी भी लाइक वही है, मज़ा ही आ गया। जो हमारा मेन कट्टर है ना, अपने टीम के लीडर से भी कहता है अरे सुनो मेरी बात यार, मैं तो ये कहता हूँ एक आइसोलेशन फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दो कि बाकी लोग कितना भी पा दें, उनका जो पाद है ना हमारे पास ना आ सके। तो वो भी कहता है या तुमने सही बोला, आइसोलेशन फॉर्मेशन लगा दिया जाता है कि बेटे तुम लोग पा दो, हम आराम से अपने इधर हैं। हमारे मास्टर की ओर आते हैं जो सेकुलेशन में था अपने, तो वो सेकुलेशन से निकल जाता है। वो कहता है चलो यार सेकुलेशन पूरा हो चुका, आ गया हूँ मिलने के लिए अपने बंदे लोग से। अरे यार कोई नहीं है इधर, कोई बात नहीं, मैं तो चला यहाँ से। तो लिटरली हमारे मेन कट्टे ने कमरे के अंदर बड़े बड़े ढेर सारे नोट्स रखे थे कि पढ़ लेना, लेकिन क्या भाई मास्टर यहाँ पे पढ़ता ही नहीं। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बधाई हो मास्टर, आपका लेवल अप हो गया, लेकिन वो जो ईस्ट ओशन कंपटीशन होता है ना, मुझे वहाँ पे भेजा गया है, आने में 10 या 8 दिन लगेगा, लेकिन आप हमारे गार्डन वाले एरिया में मत जाना क्योंकि वहाँ पे मैंने नए नए एरे यहाँ पे लगा के रखे। और बुढ़े ने तो पढ़ा ही नहीं था, तो लिटरली गार्डन की ओर ही निकल जाता है कि भाई घर पे क्यों बैठा रहा हूँ, गार्डन में जाके घूम लेता हूँ। हमारे में कटे की ओर आते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ था और अपने कमाल का टेक्निक ऑन कर लिया था, जिस टेक्निक द्वारा आसपास के लोग बैठे बैठे जो भी बात यहाँ पे करेंगे ना, वो सारी बातें वो सुन सकता है। हाँ, तो उसको ये सुनाई आता है कि भाई तुमने देखा एक कमाल का बूढ़ा आदमी था, उसका ट्यूबलेशन हुआ, लेवल अप हो गया, इमोर्टल बन गया। भाई तुम्हें मालूम ही है इमोर्टल बनना कितना हार्ड है। जैसे मैंने बिजली को देखा था ना भाई, मैं तो घबरा गया कि भाई बिजली आएगा, बिजली गिरेगा और मेरी मौत हो जाएगी। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 90% लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाते, खाली 10% लोग हैं वही कल्टीवेशन कर पाते हैं। उन 10% में से भी जो 1% के लोग हैं ना, वही यहाँ पे ट्यूबलेशन पार करके इमोर्टल बन सकते हैं। भाई कल्टीवेशन करना, इमोर्टलिटी हासिल करना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब आते हैं मार्शल आंटी की ओर, जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे के पास आती है। वो कहती बोलो यार अपने साथ क्या लेकर आए हो, ए बोलो ना बोलो ना बोलो ना, पक्का कुछ तगड़ा आइटम लेकर आए होगे। ये भी कहता ना जी ना, इस वक्त टाइम ही नहीं था कुछ, तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आया। वो भी कहती क्या तो कुछ लेकर नहीं आया, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा रूबीज क्यूब निकाल के दे देता है और कहता है ये रखो। वो भी कहती वाह यार ये बड़ा कमाल का लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अपने पास रखना, किसी को भी मत बताना कि मैंने दिया है। और हमारे मेन कट्टे की टीम स्पेशल लोगों में से थी ना, तो स्पेशल लोगों के लिए डांस नाच प्रोग्राम भाई सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर दिया गया था। भाई एक दिन पूरा उसी में गुजर जाता है, 2 दिन पूरा उसी में गुजर जाता है, तीसरा दिन उसी में गुजर जाता है। भाई लोग लिटरली बोर हो रहे थे। तभी प्रिंसेस आती है और कहती है बोलो ना यार। तो ये भी कहता है क्या हुआ, सामने से कुछ बोलो। तभी मार्शल आंटी भी आती है और कहती है ये देखो मैंने क्या नोट्स यहाँ पे बनाए हैं। तो वो भी कहती है कि अरे यार ये मार्शल आंटी भी ना, अरे यार मार्शल आंटी मतलब मार्शल आंटी की ओर यहाँ पे ध्यान दे रहे, मेरी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे यार, क्या मैं अकेले रह जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लेके जब जब इस लड़की के पास जाता हूँ, आसपास के जो लोग हैं ना मुझे घूर के देखते हैं जैसे कि मुझे कच्चा कच्चा आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता भाई कि लोग मेरे को घूर के देखें, इसके लिए मैं दूर आ गया। भाई मुझे दूरी रहना पसंद है यार। आई डोंट नो जिसके साथ उसकी शादी होगी ना वो आदमी कितना ज़्यादा अनलकी रहेगा। अब आते भाई एक अंडे की ओर, जिस अंडे के अंदर है ना हमारे प्रिंस यहाँ पे बंदे, प्रिंस यानी ये ड्रैगन पैलेस का प्रिंस पिछले 230 सालों से, हाँ वो पैदा हो चुका था, कल्टीवेशन कर चुका था और अंडे में बंद हो चुका था, क्योंकि हमको बोला गया है ये लोग है ना अंडे में बंद होकर ही सब कुछ ज़्यादा कर कल्टीवेशन करते हैं। तो ढेर सारे सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं सेकंड प्रिंस, वो बाकी सेट के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बड़े कमीने लोग यहाँ पर हैं, हमने सबको बुलाया। हम ड्रैगन जो पूरे समाज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव माने जाते हैं, आज वो दिखाने की बारी आ चुकी है। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आपको लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे कोई बोल सकता
लगता है क्या? कोई लड़की भी थी, वो भी कहती या प्रिंस आप ही हो जो कि भाई पूरे सी पे बवाल यहाँ पे मचा सकते हो, इसके लिए कम ऑन यू कैन डू दिस। तो वो है ना अंडे से बाहर आ जाता है और हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है वही 230 साल पहले अंडे में जाने से पहले। क्या ना भाई ड्रैगन लोग की थोड़ी सी बैंड यहाँ पे बज रही थी, तो एक दिन उसने अपने पापा को यानी राजा को दारू पीते हुए देख लिया, जिसमें वो डांट रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई ड्रैगन, भाई हम ड्रैगन कितने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या हम लोग को समुद्र में ढकेल दिया कि जाओ बेटे समुद्र में तुम जाके प्रोटेक्शन यहाँ पे करो, समुद्र की देखभाल यहाँ पे करो, गड़बड़ यहाँ पे मत होने देना। यार क्यों हमने हमने क्या बिगाड़ा था साला, भैया हमें ड्रैगन हम सबसे कमाल के हैं, ये समुद्र दुनिया का सबसे बेकार एरिया माना जाता है जहाँ पे सब बेकार कचरा फेंका जाता है, हमारी औकात कचरे में रहने की नहीं है, हमारी औकात सबकी बैंड बजाने की है। तो ये सारी बातें वो बेटा जैसे सुनता है उसके दिमाग में आते कि मैं बेटा हूँ और आगे चल के नया राजा यहाँ पे बनूंगा, इसके लिए भाई मुझे अपनी रेस को बचाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए भाई सिंपल था, भाई तुमको और घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रैगन लोग है ना वो हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं कि हम बेस्ट हैं। हाँ तो यही एटीट्यूड यहाँ पे ख़त्म करना था, लेकिन उसको ख़त्म करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पूरे ड्रैगन वालों ने उसके कठपुतली बना के चलाया। लेकिन आज 230 साल बाद जब ये होश में आया, इसने ठान लिया था कि आज जितने भी लोग आए हैं उसमें जो सबसे कमज़ोर लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर, क्योंकि उसने अपना लेवल सबसे कम रखा है, तो सबके नज़रों में वो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे कमज़ोर था। हाँ तो उस सबसे कमज़ोर बंदे से भी हारूंगा, मेरी बेइज्जती होगी, और जैसे हमारी बेइज्जती होगी ना वैसे ही क्या बोलते हैं भैया अपमान हो जाएगा और हम सारी ड्रैगन का एटीट्यूड यहाँ पे टूटेगा। तो पीछे से कछुआ भी कहता है चलो यार बैटल के लिए, वो भी कहता ही नो आ रहा हूँ मैं, और वो आ जाता है बैटल के लिए और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ईयर बैटल के लिए वो सेकंड प्रिंस आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को ज़्यादा वो देख रहा था, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर के साथ वो बैटल करना चाहता है और जानबूझ के उसके सामने हारना चाहता है। और क्यों हारना चाहता है मैंने पिछले एपिसोड में डिटेल में समझा दिया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी महसूस होता है वो मेरी ओर इतना ज़्यादा घूर के कहीं को देखे जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको मेरे रियल पावर के बारे में आइडिया लग चुका है। नहीं नहीं यार, मेरा पावर इतना अच्छे से मैंने छुपा के रखा है ना कि लिटरली मेरे लीडर को भी पता नहीं चलता। तो इसको क्या घंटा पता चलेगा, ऐसा लगा होगा कि शायद मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मेरी तो यू बैंड बज जाएगी, इसके लिए वो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा होगा, इसलिए मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा और कोई बात नहीं है। फिर कछुआ भी कहता सुनो सुनो सुनो, बैटल स्टार्ट होने वाला दोनों साइड से, तो सबसे पहले हमारे सेकंड प्रिंस आना चाहेंगे और वो किसी बंदे को चूज़ करेंगे बैटल के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो सबसे कमज़ोर आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे काहे को चूज़ करेगा, मुझे तो सो जाना चाहिए। लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को चूज़ करता है, जैसे कि उसने प्लानिंग बनाई थी, कहता आजा बेटे लड़ ले मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट तेरे साथ, भाई ये क्या बात यहाँ पर हो गई यार, सबसे कमज़ोर आदमी को इसने कहीं को यहाँ पे चूज़ किया, क्या सबसे कमज़ोर बंदे को हराना चाहता है, ये भी कोई बात है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है कि नहीं यार मैं तो बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, दम नुबड़ा यहाँ पर हूँ, मेरे साथ लड़के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो। प्रिंसेस को मालूम है ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी सोचती कि अरे यार ये मना कर रहे तो ठीक है। वो आगे आ जाती है और कहती है भाई आप मत लड़ो, मैं यहाँ पे लड़ूंगी। तो पीछे से कछुआ भी कहता है कि अरे यार वो सच में काफ़ी नुबड़ा आदमी है, ये जो लड़की उसके सामने आई भाई वो लड़की बड़ी हार्ड लेवल की है यार, उसके साथ यहाँ पे लड़ाई करो। ये भी कहता ना जी ना, मुझे इस लड़के के साथ ही रेडी करना है, आई मीन बैटल करना है। साले अपने आप को क्या समझता है, लड़ ले माँ का दूध पिया है तो लड़के दिखा ना साले, लड़के दिखा ना। तो बाकी सब एल्डर डायरेक्ट मजाक उड़ा देते कि यार वो तो चोमू लाल यादव है वो क्या यहाँ पे लड़ेगा, भाई तो हार जाएगा तू हार जाएगा, चलो सट्टा लगा देते हैं हम भाई प्रिंस पे लगाते हैं। तो बाकी सभी कहते हैं यस हम प्रिंस पे लगाते हैं। तो मार्शल आंटी को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे भाई तुमने मजाक उड़ाया मेरे मार्शल भतीजे का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मार्शल आंटी गुस्सा मत करो यार, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, अब इतना बोल ही रहे हो तो मैं बैटल कर लेता हूँ। तो बैटल के लिए दोनों रेडी थे हम, वो लड़का भी लाइक चलो ये मेरे पे 2-3 अटैक करेगा, मैं चुपचाप हारने का नाटक करूँगा और अपने ड्रैगन पहले इसको दिखा दूंगा कि हम ड्रैगन सबसे तेज नहीं होते और उनका एटीट्यूड खत्म कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो डाउट में था कि एक सेकंड क्या हो गया, ये मुझे इतना ज़्यादा घूर घूर के कहीं को देखा जा रहा है जैसे कि एक बार में मुझे मारना चाहता है। नहीं नहीं यार ये मुझे मारना नहीं चाहता होगा, इसका कोई और प्लान यहाँ पर होगा। वो सामने से डरे कि ना ऐसा अटैक करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के पास बढ़ जाता है और कहता है साले हम तुझे खत्म कर देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक गहरी सांस लो और 2 मिनट के लिए रुक जाओ, रुको रुको रुको, लिटरली वो रोक देता है। तो वो पूछा भी जाता क्या हुआ, वो भी कहता सुनो यार जब हम बैटल यहाँ पे कर ही रहे हैं तो छोटा सा रूल भी तो होना चाहिए। रूल नंबर 1 हमें आसपास एक लाइन बना लेनी चाहिए कि इसी लाइन के अंदर रह के हम बैटल करेंगे, जो लाइन के बाहर गया वो हार गया, और साथ ही में एक रेफरी चाहिए जो बता सकता है कि कौन जीता कौन हारा। तो ड्रैगन भी लाइक साला यार क्या दिमाग का दही करता है, जल्दी से बैटल स्टार्ट करते हैं यार। तो जो कछुआ था ना वही एक लाइन बनाता है, वो कहते हैं वाओ इस लाइन के उधर जो गया वो एलिमिनेट हो जाएगा और मैं रेफरी यहाँ पर हूँ, अब बैटल स्टार्ट करो।
तो प्रिंस ब्लैक चलो यार मैं लड़ाई करूंगा लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं हार जाऊंगा, 2-3 बड़े बड़े अटैक करने की कोशिश करूंगा और बाद में हारने का नाटक करूंगा ताकि एक हीरो की मौत यहाँ पे हारूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो ना मेरी बात भाई, पंजा लड़ा के हम लड़ाई कर लेते हैं ना। वो भी कहता है बिल्कुल भी ना, डायरेक्ट लड़ाई करेंगे हम। बड़े बड़े आइस के टुकड़े बनाता है, हमारे मेन कटर पे हमला करता है और हमारा मेन कटर हर एक आइस के टुकड़े को अटैक किया जा रहा है किया जा रहा है। हमारा मेन कटर नोटिस कर लेता है कि शायद ये लौंडा पूरा दम लगा के अटैक यहाँ पे नहीं कर रहा। हमारा मेन कटर के पास मुक्का चलाने आता है लेकिन जानबूझ के मुक्का उसके मुंह के बगल से गुजार लेता है क्योंकि मालूम है हमारे मेन कटर को मारना नहीं चाहता। तो मन ही मन सोचता है चलो मैं भी थोड़ा सा ऐसा नाटक करूंगा कि भाई मैं दम लगा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में कोई दम नहीं लगाना और एक अच्छी सी कुत्ते की मौत यहाँ पे हार जाना है, हीरो की मौत यहाँ पे हारना है, कुत्ते की मौत नहीं। आराम से वो दूर आता है, हमारे मेन कटर को भड़काता चल बेटे तू भी अटैक कर। हमारा मेन कटर भी लाइक यस ये देखो मेरा फ्लेम तलिस्मैन अटैक, तो कोई तलिस्मैन निकालता है और अटैक कर देता है फ्लेम का। तो प्रिंस भी कहता नाइस अटैक, अब मेरी बारी आ चुकी है तेरे अटैक की धज्जियां उड़ाने की। तो वो अटैक की धज्जियां उड़ा भी देता है। हमारा मेन कटर भी लाइक ओह तूने मेरी अटैक की धज्जियां उड़ा दी, अब मैं क्या करूं। उतने में ड्रैगन वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हमारा मेन कटर भी नोटिस करता है कि एक सेकंड न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है इसके अटैक में दम ही नहीं है, अगर ये अटैक मुझे लगा तो भी शायद मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो बच ही जाता हूँ। तो वो बच जाता है और फिर से दो फ्लेम तलिस्मैन निकाल लेता है। और हमारे मेन कटर का अजीब लग रहा था कि न जाने क्यों यार जब मैं अटैक करता हूँ तो ये डॉज कर लेता है, लेकिन जब ये अटैक करता है इसके अटैक में दम यहाँ पर होता भी नहीं। साला ये चाहता क्या है। और सामने वाला भी लाइक चलो यार वो मेरे पे कोई बड़ा अटैक ऐसा कर ही नहीं रहा, कोई बड़ा अटैक करेगा तभी तो मैं ऐसा हारने का नाटक करूंगा। हमारा मेन कट्टा कोई थंडर स्पेल यूज़ करता है और चला देता है। तो प्रिंस भी सामने से मुक्का चलाता है, दोनों का अटैक यहाँ पे तकड़ाता है और हमारा मेन कट्टा भी लाइक यस यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था एक बढ़िया सा बहाना। तो जैसे दोनों का अटैक टकराता है तो हमारा मेन कट्टा जानबूझ के ऐसा टक्कर खाने का नाटक करके जो लाइन है ना वो लाइन के बाहर आ जाता है। वो कहता है सॉरी यार तुमने कितना जोर से मारा, मैं डायरेक्ट लाइन के इधर आ गया भाई, मैं एलिमिनेट हो गया और तुम यहाँ पे जीत गए। और क्या अटैक मतलब क्या दम था तुम्हारे अटैक के अंदर, बाप रे भाई मेरे मुंह से खून यहाँ पे निकल गया। तो लड़का भी लाइक है भाई अबे उतना दम कहाँ था अटैक के अंदर भाई, ऐसे कैसे एलिमिनेट हो गया भाई, जीतना तो मुझे था। पीछे से कछुआ भी कहते जीत गए हमारे प्रिंस यहाँ पे जीत गए, तुम हार गए। ये प्रिंस बल्ले बल्ले बल्ले। तो प्रिंस भी कहता है चुप कर साले चुप कर। और बाद में वो नाटक करने लग जाता है कि भाई ओ खून निकल गया मम्मी रे भाई उस लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा जोर से मारा, बहुत ज़्यादा खून की उल्टी करता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड भाई माँ कसम मैंने नहीं मारा था यार, कितने ज़्यादा गंदा नाटक कर रहा है भाई, साला कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। सारे वो कछुआ लोग देखते कि यार यार क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा खून की उल्टी, साले कमीने सुअर की औलाद तूने कितना जोर से मारा। तो आंटी भी कहती क्या बैटल हो रहा है, बैटल में यहाँ पे लगता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेकिन मैंने नहीं मारा यार, मैंने नहीं मारा, उन्होंने ही मारा था तो उनका अटैक ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे था। वो तो ऐसा लगता है शायद उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ऑटोमेटिक चोट यहाँ पे लग गया होगा, इसके चक्कर में उनकी बैंड बज गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो भी कहती है ओके ठीक है तुम जाके आराम कर लो। कछुआ जो बाकी बंदे प्रिंस को चेक करते हैं वो भी कहते हैं चलो यार हमारे प्रिंस को उतना भी ज़्यादा सीरियस है चोट नहीं है, छोटा सा चोट है आराम से ठीक हो जाएगा, जब ये आराम कर लेंगे तब, अभी के लिए छोड़ो यार इनको। तो वो भी कहते हो तो यार हम तो पहले से कह रहे थे कि हमारे प्रिंस यहाँ पे ग्रेट है, उनको कुछ भी नहीं होने वाला। एक एल्डर आता है और कहते हैं ये लो भाई मेरी ओर से दवा, ये प्रिंस को यहाँ पे दे दो तो प्रिंस से ठीक हो जाएंगे। तो गार्ड्स भी कहते हैं शुक्रिया। प्रिंस को पालकी पे उठाया जाता है और कमरे की ओर यहाँ पे पहुँचाया जाता है। जो मार्शल आंटी है ना वो भी कहती वाओ यार शिट, तू अगर 2 मिनट और टिक जाता ना तो तू जीत जाता, क्योंकि तू बाहर से चल गया ना, तू अंदर यहाँ पे रहता उसको खून की उल्टी होती और वो एलिमिनेट हो जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार लेकिन मैं थक गया था यार। तो बाकी सब भी कहते हैं कि लेकिन यार वो प्रिंस, अबे यार वो प्रिंस प्लस उसके सारे बंदे बड़े कमीने यहाँ पर है भाई, गलत हुआ तुम्हारे साथ, उसने जानबूझ के कमजोर लड़के को यहाँ पे चुना, बहुत ज्यादा गलत हुआ। और प्रिंसेस ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कहती यस उनकी औकात, वो अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, उसने हमारी टीम का सबसे कमजोर लड़के को चूज किया। हमारा मेन कट्टा ब्लैक शीट यार ये तू बस कर, या तू गुस्सा यहाँ पे मत कर, अगले बैटल के लिए अब ये रेडी थी, बोल देती है जिसके पिछवाड़े में दमे हुआ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से ज़्यादा गुस्सा मत करना, हौले हौले और प्यार से बैटल यहाँ पे करो। वो भी कहती है डोंट वरी, हौले हौले और प्यार से बैटल यहाँ पे करूँगी। बैटल में टोटल 9 राउंड होने वाले, स्टार्टिंग के जो 8 राउंड है ना उसमें तो नॉर्मल छोटे मोटे आइटम यहाँ पे मिलेंगे, जो 9वां फाइनल राउंड यहाँ पे जीतेगा ना उसको ड्रैगन की ओर से बड़ा स्पेशल आइटम मिलेगा। तो हमारी वो जो लड़की थी बैटल में आ जाती है, उसका मुकाबला किसी केकड़े जैसे डेमोन के साथ होता है, उसको तो एक बार में हरा देती है। और तुम्हें जितना लड़ाई करना है तुम चाहे तो कर सकते हो। तो एक एक करके ना भाई वो 4 बैटल यहाँ पे कर लेती है और चारों के चारों बैटल यहाँ पे जीत भी जाती है। तो 4 आर्टिफैक्ट भी मिलते हैं, बाकी सभी कहते वाह 4 आर्टिफैक्ट वो जीत गई। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी प्रिंसेस 4 बैटल करती है और चारों का चारों जीत जाती है, तो 4 रिवॉर्ड मिलते हैं। और चारों रिवॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के पास लाती है, जिसमें से एक दे देती है और कहती है ये लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अबे तुम मेरे को कह को यहाँ पे दिए जा रही हो यार, मत दो यार। चार बैटल करके एकदम थक चुकी थी, बेहोश होने वाली थी डायरेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ शिट यार, ये तो मेरे पास आ रही है, कहीं गलती से किस ना हो जाए। वो संभाल लेती है और कहती ना जी ना, मैं एकदम ठीक हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार, क्या लड़की यहाँ पर है, शुक्रिया ये आइटम ऑफर करने के लिए। प्रिंस की ओर आते हैं जो ऐसा होश में आता है और कहता बोलो कि मैं हार गया, बोलो कि मैं हार गया। तो वो भी कहती है अरे ऐसा गुस्सा ना करो, आप जीत गए। तो लड़का भी लाइक व्हाट, भाई मैंने इतनी ज़्यादा खून की उल्टी की थी, लेकिन साला तो भी एंड में लूजर यहाँ पे बन गया, भाई बेहोश हो गया वापस से। तो बाकी सभी चिल्लाता है अरे बेहोश हो गया, कोई तो आके बचा लो। अब आते भाई वही पार्टी वार्टी की और जहाँ पे सारे बंदे हमारी लड़की की तारीफ करते कि मैडम जी तुम क्या हो, 4 बैटल किया, चारों का चारों जीत गया, भाई कितना हाई लेवल पर हो। सब उसको घेर लेते हैं, उससे ही बात करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर खुश था कि चलो यार सारे के सारे बंदे उसके पीछे पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे बड़ा रिलैक्स हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लग जाता है नूबड़ा कहीं का, साला एलिमिनेट यहाँ पर हो गया, कमीना सुअर कहीं का, ये वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार, उसने आइटम मुझे दे दिया, ये आइटम का क्या करूँ। सुनो यार मार्शल आंटी, ये जो आइटम है ना उसने मुझे यहाँ पे दे दिया था, लेकिन ये आइटम मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, प्लीज़ यार रख लो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो भी कहती हो शुक्रिया। बाकी सब भी कहते हैं चलो यार समझदार लौंडा है, उसने सही टाइम पे आइटम लौटा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बढ़िया यार, चलो अब सारे बंदे मेरे पे ध्यान नहीं देंगे। वो आइटम लेके वांग के पास आती है और वांग ही उसका मास्टर था मार्शल आंटी का। तो वांग भी कहता सही है, प्लस उस लड़के ने भी बहुत ज़्यादा सही किया उसके साथ यहाँ पे बैटल करके और उसके सामने यहाँ पे हार के। शबाश। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि हैं भाई बैटल हारने के बदले वो मेरे को शबासी काय को दिए जा रहे हैं। और एक सेकंड, ये जो औरत है कितना प्यार से बर्ताव कर रही है भाई अपने मास्टर के सामने। वो भी कहती है सुना मास्टर ने तुम्हारी तारीफ की है और रिवॉर्ड भी तुमको देने को यहाँ पे बोला है, तुमने बहुत ज़्यादा सही यहाँ पे किया। तो ये भी कहता है क्या सही भाई, मैं तो बैटल यहाँ पे हार दिया, तो इसके बदले रिवॉर्ड और तारीफ क्यों। तो वो भी कहती है जिस हिसाब से वो बंदा बैटल कर रहा था ना, हमको आइडिया लग गया है, वो जानबूझ के बैटल में ना हारने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो हारेगा उसको गहरी चोट लगेगी तो बाकी लोग है ना एकदम ऐसा भड़क जाएंगे, पैलेस वाले और डायरेक्ट हमारे खिलाफ है ना जंग यहाँ पे कर देंगे और हमारे बीच में बड़ी सी जंग हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हारी तारीफ की कि भाई अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे हार गए, उसको हारने का मौका नहीं दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं यार ये लोग गलत समझ रहे हैं। जहाँ तक कि मेरा एनालाइज है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मकसद कहीं से भी बैटल करवाने का नहीं था। शायद हो सकता है कि जो ड्रैगन लोग के अंदर एटीट्यूड है ना कि हमें सबसे बेस्ट है, हमें सबसे कमा ले, उसको डाउन करने के बारे में सोच रहा था। वॉरियर बड़ा सही है, ऊपर से मिस्टर वांग वो भी सही है, उनका भी एनालाइज कहीं से हम गलत नहीं कह सकते हैं। यानी हम दोनों भाई और दोनों को दोनों तबाही। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड के तौर पे हेवन ट्रू हेवन यंग थंडर मंत्र दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह अबे नहीं ओ शिट फक ओ नहीं नहीं अरे यार मैं ऐसा कैसे इसको यहाँ पे रख लूँ यार, नहीं नहीं प्लीज़ से। तो सामने से वो 2-2 दे दिया जाता है कि भाई मास्टर ने मुझे 2-2 यहाँ पे दिए, हम दोनों बिंदास इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक है भाई स्पीड फ्लेम का और दूसरा क्यूआई फ्लेम का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार बड़ा सही है, मैं इसको लूँगा, सुमड़ी में जाऊँगा और आराम से इसके द्वारा प्रैक्टिस यहाँ पे करूँगा। उसके बाद आराम से उनका बैटल चल रहा था और जो ड्रैगन लोग हैं हमारे इंसान लोग को गाली दिए जा रहे थे कि इंसान ये होते हैं, इंसान वो होते हैं, इंसान कमीने हैं, इंसान सुअर है। अब जो प्रिंस यहाँ पे था वो भी देखता पहले राउंड में पूरा कोशिश किया कि जानबूझ के हारने का, लेकिन मैं गलती से जीत गया। डोंट वरी, ये प्लान मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर की ओर आते हैं जो लिटरली गार्डन में आता है और गार्डन में एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि एक सेकंड भाई ये कौन सा एरिया है, ये किधर हम चले आए। भाई मैं कुछ दिन सेकुलेशन में क्या था कि मेरे बंदे लोगों ने पूरा का पूरा माहौल यहाँ पे बदल दिया। अरे यार ये वाकई में मेरा माउंटेन पीक है, ये किसी और का माउंटेन पीक है। एक पेड़ के नीचे एक टोकन लगा हुआ था जिसपे ये लिखा होता क्या तुम रास्ता भटक गए। जैसे ये टोकन देखता है ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये राइटिंग कहीं ना कहीं दखेली लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी और दुनिया में आ गया। बिल्कुल भी नहीं। आगे आता आगे एक और टोकन लगा हुआ था कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये हमारा लिटिल क्वीन पीक है। तो बुड्ढा भी लाइक यार मैं इस पीक का मास्टर हूँ तो मैं अपने माउंटेन पीक पर आया हूँ और क्या। और आगे आता है तो और भी बोर्ड यहाँ पे दिखता है जिस बोर्ड पे ये लिखा हुआ था क्या तुम हमारे सेट से किसी से मिलने आए हो। अबे यार एरे फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है बंदे लोग को रोकने के लिए, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ऐसे एरिया में मत आया करो। एक और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं तुम बिना परमिशन से आए हो। तो बुड्ढा भी लाइक अबे यार ये मेरा एरिया है, मेरा गार्डन है, मैं इस पूरे एरिया का लीडर हूँ, अपने एरिया में आने से मुझे ऐसा कौन यहाँ पे रोक सकता है। और आगे आता था एक और बोर्ड लगा हुआ था कि प्लीज यार आसपास ढेर सारे पौधे और प्लांट यहाँ पर प्लीज उनको नुकसान यहाँ पे मत पहुंचाना।
और अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो प्लीज़ 3 कदम और आगे यहाँ पे बढ़ो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। जैसे 3 कदम और आगे आता है और सामने एक और बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि हेलो सर, अगर तुम यहाँ पर आए हो तो आराम से वेट करो, मेरा अभी अभी कल्टीवेशन में लेवल अप हुआ, इमॉर्टल बना हूँ, तो मैं वेट यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब सर्कुलेशन के अंदर हूँ। मैं आऊँगा, जैसे आऊँगा तुमसे यहाँ पे मिलूंगा, तुम जब तक यहाँ पे वेट करो। ईवान मेरा नाम है, मेरी ओर से नमस्कार। तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि इसी एल्डर का था। वो भी देखते हैं अबे मैंने कब ये सब यहाँ पे लिखा, भाई क्या हो गया मुझे, कहीं मेरे अंदर कोई भूत आया था और जाके लिख दिया क्या? नहीं नहीं यार, कहीं ऐसा तो नहीं है, लेवल अप होने के बाद मेरा पावर एकदम पूरा ये हो गया है। भाई चल क्या रहा है? अबे यार पूरा दिमाग का दही हो रहा है, दही हो रहा है, दही हो रहा है, दही हो रहा है। भाई मैं युवा नहीं हूँ ना, नहीं नहीं मैं युवा नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं युवा नहीं यहाँ पर हूँ। अबे क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भगवान, अरे मम्मी रे, एकदम पगला जाता है। पीछे से जूनियर आती है और देखती है एक सेकंड, ये तो मास्टर है। तो वो भी देखता, अरे लिंगर, ये भी कहती हो लगता है यहाँ पे सीनियर ने एरे यहाँ पे लगाया था और ऐसा लगता है ये एरे फॉर्मेशन में फंस गया। वो तो खुश हो जाता है कि भाई मेरी डिसाइपल आ गई। नहीं नहीं, ये भी शायद डिसाइपल नहीं है, ये शायद मेरे माइंड का कोई लूजर यहाँ पर है जो मेरे माइंड के साथ यहाँ पे खेल रहा है। ये भगवान उठा ले मुझे। तो जूनियर भी लग शिट यार, सीनियर के एरे के चक्कर में मास्टर की दिमाग की धजियाँ यहाँ पे उड़ गई। अबे यार ये क्या बात हुई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार बुड्ढा तो फॉर्मेशन में फंस गया था, तो जूनियर भी कहती है अरे मास्टर, वो सीनियर ने फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया, आप गलती से उसके अंदर यहाँ पे फंस चुके हो। अरे टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूँ ना भाई, मैं आपको निकालने की पूरी कोशिश यहाँ पे करती हूँ। तो बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड, तुम्हारे सीनियर यानी साले मेरे डिसाइपल ने, साले यार उसने ऐसा यहाँ पे किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। ये भी कहती है अरे शांत हो जाओ, उन्होंने लगाया नहीं है, उन्होंने बस आइडिया यहाँ पे था, लगाने वाली तो मार्शल आंटी थी। तो ये भी कहता है एक सेकंड, यानी ये वाला जो फॉर्मेशन था उसने खुद से बनाया क्या? तो ये भी कहती है या बड़े चालाक आदमी है, बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे बनाते रहते हो। एक सेकंड, आपको मालूम नहीं था क्या? ये भी कहती क्या मालूम था, मतलब क्या मालूम नहीं था कि तुम अपने सीनियर को लाइक करती हो? ये भी कहती नहीं मास्टर, आप कुछ भी यहाँ पे बोलते रहते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी कहता है ओके ठीक है, पहले मुझे यहाँ पे निकालो यार। और एक सेकंड, तुम्हारा लेवल है, तुम्हारा लेवल तो बस क्यूआई रिफाइनिंग लेवल है। वो भी कहती है मेरा लेवल यहाँ पे बताओ, तो अपना पावर और दिखाती है। बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड, अब तुम्हारा लेवल सॉल्व फॉर्मेशन पर है। भाई ऐसे कैसे तुम्हारा लेवल? वो भी कहती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यूआई टर्टल टेक्निक नाम के कमाल की टेक्निक है जो मेरे सीनियर ने बनाया है। इसके द्वारा तुम अपना लेवल या तो ज़्यादा दिखा सकते हो या तो कम यहाँ पे दिखा सकते हो। यानी नॉर्मली लोगों को अगर तुम्हारा लेवल छुपाना है ना तो ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सीनियर ने मुझे यहाँ पे सिखाया। बुड्ढा भी लाइक वाह, ये तुम्हारा सीनियर क्या लड़का यहाँ पर है, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। साले ने ऐसी ऐसी टेक्निक भी यहाँ पे बना ली है, बढ़िया यार बढ़िया है। सामने से वो भी कहते लेकिन मास्टर आप इसके बारे में किसी को भी यहाँ पे नहीं बताओगे, लेकिन उसने आपसे छुपाया तो इसके लिए आप सजा देना। जैसे वो आएगा ना तो नंगा करके पिछवाड़े पे ठप ठप मारिएगा, ये छड़ी लीजिए। हाँ, तुम्हारा मेन कैरेक्टर वापस आ चुका था उस पूरे प्रोग्राम से। तो मास्टर उसको पकड़ लेता है और कहता है तेरा क्या होगा डिसाइपल। डिसाइपल भी लाइक मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो। पीछे से जूनियर भी आती है और कहती है सीनियर हाय हाय, अब आपका क्या होगा, यही मौका है बदला लेने का। लिटरली डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पिछवाड़े को टच कर लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार इन औरतों का क्या करें, दुनिया कहती है कि मर्द ठड़की होते हैं, मर्दों के अंदर हवस बड़ी बड़ी है, लेकिन ये झूठ है। मर्दों का ठरक दिख जाता है, औरतों का ठरक दिखता नहीं है, क्योंकि औरतें अपने अंदर बहुत ही ज्यादा ठरक छुपा के बैठी है। और मेरी जूनियर के अंदर भी बहुत ज्यादा ठरक है। आई नो अब तू छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी उम्र आ चुकी है, तुझे ये सब करने का मन करता है, लेकिन मैं तेरा सीनियर हूँ यार, थोड़ी तो शर्म कर ले। और पब्लिकली सबके सामने तो बिल्कुल भी ना। वो भी कहती नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है यार, आपने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, मुझे उसका बदला लेना है, काट लूंगी। गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शर्म करनी चाहिए, तू ऐसे कैसे अपने सीनियर को यहाँ पे काट सकती है। अरे मास्टर यार आप बड़े बेशरम आदमी हो, देखे जा रहे हो, अरे बचाओ ना यार प्लीज। अरे भाई काट के मेरा पूरा चमड़ा निकाल लेगी। वो भी कहती छोड़ूंगी नहीं, पहली बार इतना बढ़िया मौका मिला है, सारा बदला एक बार में यहाँ पे ले लूंगी। बुड्ढा भी कहता है चलो यार, मैं अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर आया था, लेकिन मेरी मत मारी गई थी कि मैं वापस सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम धंधा यहाँ पर होगा ना तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मैं बड़ा बिजी आदमी यहाँ पर हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट करना अपनी प्लस अपनी सीनियर की, स्पेशली जूनियर तुम भाई इज्जत करो अपनी सीनियर की। वो भी कहती है ओके ठीक है, मैं इज्जत यहाँ पे करूंगी। उसके बाद वो निकल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बुड्ढे की बातों से आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बुड्ढे को मेरे बारे में कुछ आइडिया लग चुका है। एक सेकंड मेरी जूनियर, कहीं तूने हमारे बुड्ढे को कुछ बता तो नहीं ना दिया है?
वो भी कहती मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। हमारा मेघ कट्टा भी कहता तेरा थोड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, माँ कसम खा कितना बताया। वो भी कहती बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बताया। तो हमारा मेघ कट्टा भी कहता बता मुझे तूने क्या क्या बताया। वो भी कहती विश्वास करो ना यार, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। तो वो सारी बातें बता देती है जो उसने बुढ़े को बताया। और कहती बस मेरे दो चीज़ों के बारे में बताया, एक जो आपने एरे बनाया, दूसरा जो हमारा लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हम दोनों जानबूझ के दिखाते नहीं। आई एम सॉरी यार, मुझे मत मारना। हमारा मेघ कट्टा भी कहता यार तुमने क्या समझ के रखा है मुझे, मैं हमेशा तुमको मारता फिरता रहता हूँ। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। मन ही मन सोचता उससे मुझे याद आया मेरा मास्टर वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, कब तक कुंवारा अपने हाथों से काम चलाएगा। कोई दुल्हन उसके लिए मिल जाती तो मजा यहाँ पे आ जाता। रही बात इसने जो बातें बुढ़े को बताई है उतना भी ज़्यादा सीरियस यहाँ पे नहीं है। बस क्या बताया कि भाई मेरा लेवल रियलिटी में हाई है जो मैं छुपा के रखता हूँ, मालूम चल गया तो क्या हो गया, बुढ़ा क्या ही कर लेगा, बुढ़ा मुझे मारेगा नहीं ना। वो तो अपने ही मास्टर यहाँ पर है, देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यार मेरे पास ये तीन आइटम है, इन्हीं तीनों आइटम में से एक आइटम के पास है समाधि ट्रू फायर, जिसकी मैं प्रैक्टिस नॉर्मली करता हूँ। उससे मुझे याद आया मुझे किसी चीज़ के बारे में आइडिया है जिस चीज़ का मुझे डर यहाँ पर है, वो है भाई हेवनली कोड का इमोर्टल टेबुलेशन। तो ये एग्जैक्टली है क्या, हमें डिटेल में समझाया जाता है कि देखो एक टाइम आएगा जब हेवनली कोड यानी हेवन में बैठी हुई जो हेवनली कोड है ना, वो इंसानों पे हमला करेगी, इंसानों को मारने लग जाएगी। रही बात क्योंकि यार उस समय ऐसा टाइम आएगा जब बहुत सारी इमोर्टल है ना स्ट्रॉन्ग बन चुके रहेंगे, और कल्टीवेशन करने के लिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो बड़ी कम बन चुकी रहेगी। हाँ तो मैं उसको कम करने के लिए वो लिटरली एक एक करके जो इंसान है ना उनको मारना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जिसमें जाहिर सी बात है हम जैसे भी बंदे मारे जाएंगे। लेकिन मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है, तो मैंने कमाल का आइडिया लगाया कि अपने आप को कैसे यहाँ पे बचाने का। मैं ना भाई वो सब होने से पहले इमोर्टल कोर्ट चल जाऊंगा, अब बोलूंगा वो शाह जी मेरे को नौकरी चाहिए, अपने यहाँ पे एक छोटा सा नौकर बना लो। हाँ तो छोटा सा नौकर बन जाऊंगा, धीरे धीरे टाइम गुजरेगा, जब वो खून करने के लिए निकलेंगे जब तक मैं एक बड़ा ऑफिशियल यहाँ पे बन चुका रहेगा, और मैं आराम से बैठा रहूंगा सेकुलेशन के अंदर, ना मैं कुछ करूंगा ना किसी और को मैं साथ कुछ करने दूंगा, और मैं चुपचाप जिंदा यहाँ पे बच जाऊंगा। क्या आइडिया यहाँ पर है भाई, आइडिया हो तो ऐसा, हाय हाय ओए होए क्या आइडिया है। उससे मुझे याद आया भाई मेरा मास्टर हो सकता है हेवनली कोड का मेंबर बनने के बाद मुझे कोई सुंदर सी लड़की मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा, अपने बुढ़े मास्टर को दे दूंगा, कब तक वो हाथों से अपना काम चलाएगा। उससे मुझे याद आया यार ये जो समाधि फायर है मुझे इसका कल्टीवेशन करने दो, बड़ा कमाल का फायर यहाँ पर है। आराम से बैठा हुआ था उतने में एहसास होता है कि भाई कोई तो आ रहा है, तो ये भी देखता कौन आ रहा है। हाँ तो जो पांचों एल्डर था ना जिसने हमारे मेघ कट्टा को भेजा था वो आ जाता है। ये भी कहता कैसे हो, वो भी कहता यार मैंने सुना कि जब तू गया था तेरा बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ, बैटल भी तूने किया था प्रिंस के साथ, भले तू हार गया लेकिन तुझे कुछ भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिला था। वाह यार मैंने तुझे रिकमेंड किया था, मैंने भेजा था, याद है ना। ये भी कहता यार मुझे याद यहाँ पर है, आओ ना बैठो ना हम चाय पानी यहाँ पे पी लेते। तो वो भी कहता एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू दाल में कुछ गड़बड़ करना चाहता है, क्योंकि तुझे जाने का मन नहीं था, मैंने धोखे से तुझे भेजा था, तो कहीं उसका बदला तो नहीं लेना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं है चाय पानी के बहाने से तू मेरे चाय में जहर मिला देगा और मैं मर जाऊं। वो भी कहता रे ना यार आप तो बड़े सीनियर हो, आपके जाने मतलब आपके बोलने के चक्कर में मैं गया और मेरा फायदा हो गया, तो मैं आपको ऐसे कैसे जहर यहाँ पे दे दूंगा, ये तो बस मैं खुश हूँ और खुशी के मारे आपको चाय पानी पिलाना चाहता हूँ, वैसे भी आप इतने बड़े आदमी हो, जहर आपको क्या ही बिगाड़ लेगा। ये लो भाई देखो ये क्या है, ये दोनों स्पेशल बॉल है, इस बॉल की मदद से मालूम है क्या होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। अब सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेना तो आपके पास एक सबूत रहेगा। तो ये भी कहता नाइस यार ऐसे आइटम तो कमाल के होते हैं, मैंने इसके बारे में सुना था, यस मैं सब कुछ इसमें रिकॉर्ड कर लूंगा, तो देख रहे तू मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। हमारा मेघ कट्टा भी कहता या मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, तब बस आओ ना। लेकिन हमारे मेघ कट्टा गड़बड़ करने की प्लानिंग बना रहा था। बाद में आते हैं चाय पानी आता है, खाना पीना आता है, वो भी कहता वाह यार क्या खाना तुमने बनाया, मजा ही आ गया। हमारा मेघ कट्टा भी लाइक किया, लेकिन उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं है खाने के अंदर इसने जहर मिला दिया है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता क्या हुआ आपको अच्छा लग रहा है ना तो खाइयो ना। अरे मैंने कोई जहर नहीं मिलाया यार, जहर नहीं मिलाया। वो भी कहता यस तुमने सही बोला, मैं वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मुझे डरने की तो जरूरत ही नहीं है, दारू पीता है दारू में भी कुछ नहीं था। तो ये भी कहता चलो एक सेकंड दारू भी खत्म हो गया यार। हमारा मेघ कट्टा भी कहता डोंट वरी, ये लो भाई ये वाला दारू यहाँ पे पियो, ये स्पेशल दारू है। तो बुड्ढा भी लाइक नहीं इस स्पेशल दारू के बहाने ये शायद मुझे जहर यहाँ पे देना चाहता है, इसलिए मैं पहले चेक करूंगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बस एक बूंद लेता है और ट्राई मारता है, और एक बूंद पी के
मजा आ जाता है। ये वही स्पेशल दारू है जो उसने मार्शल आंटी को पिलाया था। जैसे मार्शल आंटी को पसंद आया वैसे इसको भी पसंद आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस स्पेशल दारू है जो स्पेशल स्पेशल जड़ी बूटी और गंगा रिवर के पानी से यहाँ पे बना है, पियो और मजा यहाँ पे लो। तो वो भी कहता है यार शुक्रिया मुझे देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुम सह लोगे क्या, काफी स्ट्रॉन्ग दारू है, चढ़ेगी। वो भी कहता है यार शादीशुदा आदमी हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सह लेता है, तू बस देना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो देखो यार शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टे ने भी बोला था दारू बड़ी तगड़ी है, सह लोगे क्या, चढ़ेगी। वो भी कहता है यार मैं शादीशुदा आदमी हूँ और शादीशुदा आदमी हर एक चीज़ को यहाँ पे सह सकता है, तू बस देना। हमारा मेन कट्टा देता है और बिंदास यहाँ पे पीता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लो जोर से चढ़ेगी। वो भी कहता है यार दारू जब तक चढ़ती नहीं ना है, जब तक मज़ा ही नहीं आता, चढ़ने दे बेटे चढ़ने दे। और हमारे मेन कट्टा ने दारू के अंदर ही गड़बड़ किया था, इसके लिए वो भी खुश हो जाते, यस मजा आ गया। उसके बाद कहता सुनो ना आपसे एक छोटा सा काम यहाँ पे था। क्या ना भाई, मैंने एक एरे यहाँ पे बनाया है, लेकिन उस एरे का जो फाइनल स्टेप है ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार मैं कैसे करूँ। आप तो एक एरे मास्टर हो ना, पूरा कर दोगे। वो भी कहता बस इतनी सी बात है क्या, चलो यार उस एरे के पास लेके चलो। हाँ तो एरे के पास लेके आ जाते हैं। बुड्ढा भी कहता है ये हाँ भाई यार ये तो बहुत ही छोटा सा है, इसमें तुझे दिक्कत हो रहा था, रुक मैं बताता हूँ, ऐसे करने का, ऐसे करने का और ऐसे कर देने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ अच्छा इसी बात है क्या, ये ले बुढ़े। इतना बोल के बुढ़े के मुंह पे लाइट डाल देता है और बुढ़ा एकदम अंधेरा जाता है। और बुढ़ा भी लाइक साले अब मुझे समझ आ गया, तूने मेरे खाने में कुछ भी नहीं मिलाया लेकिन तू मुझे एरे द्वारा फंसाना चाहता है साला। तो हमारा मेन कट्टे की वो नोटिस करता है तो हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे आग लगी हुई थी। वो भी कहता है एक सेकंड, आग भाई तेरी बॉडी पे आग यहाँ पे लग रही है। तो ये भी कहता मास्टर अंकल अरे नहीं, ओ माय गॉड, अरे आपने आग लगा दिया, क्यों। हमारा मेक कटर तभी वो जो बॉल है ना जिससे रिकॉर्डिंग हो रही थी वो सारा बॉल है ना वो फेंक देता है साइड में। तो बुढ़े को लगता है कि अच्छा उसने बॉल साइड में फेंका ताकि कुछ भी रिकॉर्डिंग ना रहे, सबूत यहाँ पे ना रहे। लड़का बड़ा चालाक बन रहा है, लेकिन क्या हमारा मेक कटर तो था ही नहीं, वो तो बस एक छोटा सा पेपर वाला इल्यूजन यहाँ पे था, पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बुढ़ा भी लाइक ओ सारी बातें समझ गया भाई, इसने दारू पिलाया, खाना खिलाया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर इसने मुझे बहाने से यहाँ पे बुलाया और खुद नहीं आया, उसने पेपर वाला क्लोन यहाँ पे भेजा और यहाँ से पेपर द्वारा बच के निकल गया और मैं जो उसके फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे फंस गया। हाँ तो फॉर्मेशन में फंसा के मुझसे बदला लेने का प्लान यहाँ पे था। हाँ, लेकिन वो बच्चा है बच्चा, उसको नहीं मालूम कि भाई अपन फॉर्मेशन मास्टर है। 2 मिनट में तोड़ दूंगा, 1 घंटा हो जाता है नहीं तोड़ पाता, 2 घंटा हो जाता है नहीं तोड़ पाता, चिल्लाने लग जाता मम्मी रे ये कैसा फॉर्मेशन है भाई, मैं तोड़ यहाँ पे क्यों नहीं पा रहा। और 1 सेकंड भाई मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। और 1 सेकंड भाई मेरा पप्पू खड़ा काहे को हो रहा है भाई, मुझे वो सारी चीजें करने का मन कर रहा है यार, ऐसा क्यों, मुझे वो सारी चीजें करने का काहे को मन कर रहा है यार, मैं इतना स्ट्रॉन्ग एल्डर हूँ, मुझे अपने आप को संभाल लेना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है भाई, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे यार मैं याद नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है यार, मुझे याद आ रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुट्ठी मार लूं क्या, नहीं मुट्ठी भी नहीं मार सकता क्योंकि याद है हमारे मेन कट्टे ने कहीं आसपास ही और रिकॉर्डिंग स्टोन फेंक दिया था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अगर मैंने यहाँ पे मुट्ठी मार ली ओ शिट यार रिकॉर्ड हो जाएगा और हमारा मेन कट्टा सबको सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। अब मुझे समझ आ गया, साला वो मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता है मेरा सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके। अरे यार भाई माफी मांगता हूँ प्लीज यार, मैं आगे से तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज छोड़ दे मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, बुढ़े को एहसास हो गया तो आगे से ये नहीं करेगा। हाँ तो फाइनली उसको रास्ता दिखाता है, यानी आगे साइड एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे खड़ा कर देता है, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि सुनो यार बुढ़े, तुमने पिछली बार गड़बड़ किया, ओ डोंट वरी, तुमको हमने माफ कर दिया, लेकिन आगे से ऐसी गलती तुम मेरे साथ करने के बारे में कभी सोचना भी मत, और नहीं इस बार तो हम तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार इधर रिकॉर्ड हो जाएगा सब कुछ। तो ये भी कहता भाई यार तुम कितने कमीने आदमी हो। और 1 सेकंड तुमने बड़ी बड़ी कंडीशन भी रखी है और हमारे मेन कट्टा ने मम्मी कसम पापा कसम सारी कसमें यहाँ पे दिला दी थी, अगर तुमने तोड़ा तो मारे जाओगे। वो भी कहता ना मैं कसम यहाँ पे खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, कसम वसम खा के भाग जाता है कि साले मैं नहीं आने वाला वापस। हमारा मेन कट्टर भी कहता ये हुई ना बात, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने वाला। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टर चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था, वो मार्शल आंटी आती है और कहती याद है भाई अभी 2 दिन पहले वो 5वां एल्डर आया था कमीना साला, तुमने उसको कुछ दारू दिया था, वो दारू और है क्या, अगर है तो दो ना यार। एक दूसरी अपनी चौथी एल्डर है
वो मांग रही है यार उसके बदले तुमको कुछ और भी देने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जिस दारू में तुम उंगली कर रही हो ना ये वही दारू है, लेकिन यार औरतों को ज़्यादा दारू यहाँ पे पीना नहीं चाहिए। यार बोल देना उनको कि ज़्यादा दारू मत पियो, ऊपर से ये वाला दारू तो बिल्कुल भी मत पीना वरना वरना गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहती व्हाट, ये दारू पियेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या क्या गड़बड़ होगा? यार मैंने पी लिया है, मैंने पहले से यहाँ पे पी लिया है। तो ये भी कहती है कि ज़्यादा ज़्यादा कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा। अरे यार हल्का सा ना क्या बोलते हैं भाई बॉडी पे दाग धब्बे आने लग जाएंगे। तो वो भी कहती बस हल्का सा दाग धब्बे। अबे यार मुझे लगा था कि आदमी लोग औरत लोग है ना आदमी जैसे बन जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दाग धब्बे चलेंगे, बस इस कमीने को दारू यहाँ पे पीना है। सुन मेरी बात यार, ये जा चुपचाप निकल यहाँ से, मैं सर्कुलेशन में यहाँ पे रहने वाला हूँ 15 या 16 महीने के लिए। हाँ दारू मैंने बाहर रख लिया। वो भी कहती यस यस बस मुझे दारू से मतलब है, दारू 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 ओए दारू 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 ओए जो ना पिए उसको मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे कितना दारू पीती है भाई, औकात में रह के पिया कर, औकात में रह के पिया कर। वो भी कहती उससे मुझे याद आया तुमने बोला समाधि फ्लेम, ऐसा कोई कमाल का टेक्निक है वाइड स्टेज पे जाने के बाद ही नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस करने का, वरना ये तुम्हारी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है, तुम्हारा डेंटियन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और कई बार तो जान भी निकल जाती है अगर लो लेवल के बंदे ट्राई मारते हैं। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो संभल के रहने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या समझ गया, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। वो भी कहती है आई डोंट नो काहे को कई सालों से मैं भी अपने लेवल पे अटकी पड़ी थी, मेरा तो लेवल ही निकल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से मेरा लेवल निकल गया और मैं क्या ना भाई लेवल अप यहाँ पर हो चुका है। इसके लिए अब मैं भी सर्कुलेशन में जाना चाहूँगी और मैं तो ना जाने कितने सालों बाद यहाँ पर आऊँगी। हाँ तो भाई क्या बोलते भाई, नहीं है मेरे पास ज़्यादा टाइम, तो जो कुछ बोलना है बोल दे। ये भी कहता नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सर्कुलेशन में जाओ। यार इनकार्नेशन सूत्रा नाम की किसी टेक्निक की प्रैक्टिस करती हो ना आप ज़्यादा कर। वो भी कहती यार तुमने सही बोला इनकार्नेशन सूत्रा, यार बहुत ही सही टेक्निक है, हो सकता है तुझे भी इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहिए। 5वें सीनियर ने भी बोला था कि भाई इसी द्वारा उसको इलाइटमेंट यहाँ पे मिला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है आराम से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मार्शल आर्ट आपके लिए भी है लेकिन ये ज़्यादा सूटेड मुझे नहीं लगता। तो ये भी कहते क्यों यार, मेरे मास्टर भी मुझे सेम यही बातें बोलते थे। तो ये भी कहता है क्योंकि इनकार्नेशन सूत्र मैंने देखा था, उन्होंने पार्ट 1 मुझे देख दिया था, बड़ा सही था वो, पार्ट 2 भी बड़ा सही होगा शायद, लेकिन आपके लिए नहीं। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम प्यार से देखती है और कहती है कि अरे यार मैंने आज नोटिस किया, माँ कसम यार तुम बड़े हैंडसम हो यार, है मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार इसने तो मेरी तारीफ कर दी, लेकिन बाद में सो जाती है घोड़े बेच के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल मजाक नहीं करूंगा, लेकिन सुंदर ये भी है जब ये शांत रहती है सोते हुए रहती है, लेकिन जब ये मुंह खोलती है तो माँ कसम भाई एकदम ज्वालामुखी जैसा लगता है, बकर 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 बस किए जाती है किए जाती है किए जाती है। अब आते 2 दिन बाद जब ये अपनी जूनियर के साथ था तो जूनियर भी कहती क्या हुआ सीनियर क्या कर रहे हो इधर, अपने घर में कल्टीवेशन नहीं कर रहे? ये भी कहता ना जी नाम घर में नहीं बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है अपना समाधि फायर से, घर में कहीं आग वाग यहाँ पे ना लग जाए। अब सुनो यार मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बोट यहाँ पे बना दूंगा और आराम से उसके अंदर सर्कुलेशन में यहाँ पे जाऊँगा, समझ गई? उससे पहले ये लो भाई सारा सामान अपने पास यहाँ पे रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। तो वो भी कहती यार समझ गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।